एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिन यान गोंग से पूछता है कि वो बचा हुआ 3 महीने में आखिर कितना लेवल अप कर सकता है। वो बताती है कि 2 महीने में अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो कम से कम तुम 9 स्टार में पहुंच जाओगे। जो सुनकर लिन यान थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है कि तब ठीक है, ट्रेनिंग के लिए कुछ पिल्स भी लेना पड़ेगा क्या? वो बताती है कि वो सब पिल्स अब तुम पर काम नहीं करेगा, मुझे नया और हाई लेवल का पिल्स बनाकर तुम्हें देना पड़ेगा और उसके लिए मुझे कुछ नई तरह का हर्ब की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए बना सकूं। ये सुनकर वो कहता है ठीक है, मैं अभी ट्रेजर पेविलियन में जाकर लेकर आता हूँ। गोंग कहती है कि जो हर्ब मैं ढूंढ रही हूँ वो उनके पास नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे ढूंढने जाने लगती है। उसे जाता देखकर वो पूछता है कि अब तुम कॉफिन से बाहर अपने आप ही निकल सकती हो? वो जाते हुए कहती है कि मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर निकल सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना ही टाइम ही काफ़ी है। ये बोलकर वो काफ़ी तेज़ स्पीड में चली जाती है। उसका स्पीड को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है। अब इसके बाद में गोंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर जाकर हर्ब को ढूंढने लगी होती है और वहीं पर लिन यान अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब इसके कुछ देर के बाद में शाम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी हर्ब को ढूंढ कर लेकर आ जाती है और पिल बनाकर उसे खाने के लिए दे देती है। अब इसी तरह से वो अपने घर में कल्टीवेट करते रहता है और उसकी बहन भी बाहर में कल्टीवेट करते रहती है और इसी तरह से कल्टीवेट करते करते 2 महीना बीत जाता है और लिन यान सक्सेसफुली 9 स्टार में पहुंच जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर अपनी बहन को जाकर बताता है कि अब वो 9 स्टार के मार्शल प्रैक्टिशनर में पहुँच गया है। जो सुनकर उसकी बहन उसके लिए उससे कॉन्ग्रेचुलेसन करती है और बताती है कि मैं भी 8 स्टार में पहुंच गई हूँ। जो सुनकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि मैं गोंग का मेडिसिन और अपने कॉफिन के पावर पर डिपेंड होकर 9 स्टार में पहुंचा हूँ और उसके लिए मुझे 2 महीना लग गया, लेकिन ये तो सिर्फ खेलते खेलते ही 8 स्टार में पहुँच गई है। अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा दिमाग तो ख़राब ही हो जाएगा। तभी उसकी बहन उसको लेकर चलते हुए कहती है कि तुम 2 महीने से कल्टीवेट कर रहे थे, चलो फादर से मिलकर उसे गुड न्यूज़ बता देते हैं। वहीं पर वो उसके साथ जाते हुए सोचता है कि हालांकि मैं 9 स्टार में पहुंच गया हूं, लेकिन जरूर वांग फैमिली के यंगस्टर के पास में मार्शल एक्सपर्ट लेवल वाला जरूर होगा, क्या मैं उसके अगेंस्ट जीत पाऊंगा? तभी गोंग उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, अब से मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए तुम्हारा सोल एनर्जी को ट्रेन करूंगी। ये सुनकर लिन यान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि सोल एनर्जी वो क्या है? अब इसके कुछ देर के बाद में वो दोनों अपने फादर से जाकर मिलते हैं, जहां पर उन दोनों के रैपिड प्रोग्रेशन को देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बताते हैं कि देबू टाउन वाला वहां पर 3 सालों से माइन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल मटेरियल को एक्वायर कर लिए होंगे, इसलिए तुम दोनों को इन केस में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लिन यान कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मेरे पास पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उन्हें हरा दूंगा। ये बोलकर वो सोचता है कि अल्केमिस्ट और फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए सोल एनर्जी का होना ज़रूरी है। अगर मैं सोल एनर्जी को एक्वायर कर लेता हूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये काम आसान हो जाएगा। अब इसके कुछ देर के बाद में वो अपने रूम में जाकर बैठा होता है और गोंग उसे अपना वाला सोल एनर्जी देकर उसे सिखाने के लिए कहती है और कहती है कि अपनी आंखें बंद करके इसे फॉलो करो, मैं तुम्हारा सोल स्टार को ग्राफ बना देती हूँ। इसमें मेरा पूरा ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस है, इसलिए शुरुआत के लिए ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं पर लिन यान उस एनर्जी को फील करते हुए कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल फीलिंग है। अब मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ यहाँ पर बैठे बैठे ये बाहर का सभी कुछ हिस्सा देख सकता हूँ। ये बोलकर वो बाहर का हिस्सा देखना शुरू करता है, जहाँ पर वो पहले अपना घर के बाहर का हिस्सा देखता है और बाहर में चल रहे हवा को भी सुन पाता है। ऐसे ही करते करते वो अपना पूरा का पूरा घर को ऊपर से देख पा रहा होता है और तभी वो अपने फादर को देख लेता है जो कि अपने घर में बैठ के आराम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक उसका फादर को ऐसा महसूस हो जाता है कि जैसे कि कोई उस पर नज़र रख रहा हो। वो फील करके वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से बाहर जाकर देखने लगा होता है कि आखिर कौन मुझ पर नज़र रख रहा है। लेकिन आसपास में किसी को भी ना देखकर वो सोचता है कि कहीं मुझे कुछ गलतफहमी तो नहीं हो गया था ना। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि गोंग से कहता है कि मेरे फादर मुझे डिटेक्ट कर लिए थे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो मैं था। गोंग उससे कहते कि तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छा टैलेंट है, इस पॉइंट पर पहुंच जाना सच में तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बात है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद में तुम्हारा पावर 1 स्टार के मार्शल एक्सपर्ट वाले से भी कम नहीं होगा। लिन यान कहते हैं कि बस 1 महीना और मैं उन सभी लोगों को पीट के रख दूंगा। अब इसी के साथ में वो महीना भी बीत जाता है और माइनिंग का फाइट का दिन आ जाता है, जहाँ पर वो सभी फैमिली वाले चैंगलैन वैली के पास चले जाते हैं।
वहीं पर लिन फैमिली वाले को दिखाते हैं और उनके फैमिली के लीडर सभी लोगों से कहते हैं कि ये वैली जिंगचुआन टाउन, देवू टाउन और दोंगतान टाउन को मिलने वाला जगह है और यहीं पर वो वाला माइन भी लोकेटेड है और तुम लोगों को कंपटीशन भी यहीं पर शुरू होगा। तुम लोगों को गोल वैली के वेस्ट साइड में पहुंचना है। मैं तुम सभी लोगों को वहीं पर इंतजार कर रहा होऊंगा। तुम सभी लोगों के पास में लकड़ी का एक ऐसा पीस होगा, जब तुम लोग वहाँ पर पहुँचोगे तो जिसके पास में 5 पीसेस होगा सिर्फ वही लोग आगे कंपटीशन में अलाउ होंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन पीसेस को तुम्हें तुम्हारे ओपोनेंट से छीनना पड़ेगा। तभी लिन यन उनसे पूछता है कि आखिर दूसरे टाउन में से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो बताते हैं कि पिछली बार का विनर देवू टाउन था, इसलिए उनके पास में एक एडवांटेज है, इसलिए वो लोग अपने तरफ से 20 लोगों को भेज रहे हैं और दोंगगाउन टाउन और जिंगचुआन टाउन 15-15 लोगों को भेजना अलाउ है। उसकी सभी बातें सुनकर लिन यन सोचता है तो टोटल में 50 लोग ही इसमें होंगे और पार्टिसिपेट करने के लिए एक के पास में 5 पीसेस होना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ 10 लोग ही इसमें एंटर कर सकते हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर झाओ फैमिली का लीडर आकर उससे कहता है कि जरूर तुम ही लिन यन होगे ना। लिन यन उससे देखकर ग्रीट करने का नाटक करता है और अपने मन में सोचता है कि तुम तो जरूर ये नोटिस कर लिए होगे ना कि झाओ गेंग और तो उसका पूरा का पूरा ग्रुप गायब हो गया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी तक तो तुम लोग उसका बॉडी को भी ढूंढ नहीं पाए होगे और तुम लोगों को कभी पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसे मारा था। वहीं पर लीडर झाओ उससे कहता है कि हीरो यंगर वन से ही आते हैं, इसलिए वांगतिंग तुमसे हार गया है। ये बोलकर वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने वांगतिंग और वांगफे दोनों का हाथ पैर तोड़ के रख दिया है। इसके जवाब में लिन यान कहता है कि मैं तो सिर्फ उसका हाथ पैर ही तोड़ा हूँ, मेरा पावर तो झाओ यू जितना ग्रेट नहीं है। अगर मेरे जगह में झाओ यू होता तो वो लोग अभी तक अपना जान भी खो चुके होते हैं। ये सुनकर लीडर झाओ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम्हारे पास तो सच में काफ़ी अच्छा बेटा है। ये बोलकर वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते झाओ यू नाम का बंदा लिन यान को जान से मारने की धमकी देकर जाता है। और तभी वहाँ पर वांग फैमिली के लीडर आकर कहता है कि आज तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई नहीं बचाने वाला है। उसकी बातें सुनकर लिन यान ढूंढने का नाटक करते हुए कहता है कि वांगतिंग तो तुम्हारे यंगर जनरेशन का सबसे बेस्ट बंदा है ना, तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आया है। ये सुनकर वांग झेंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन वो अपना गुस्सा को शांत करते हुए कहता है कि वो फैमिली का जितना वर्थ इट नहीं है। ये सुनकर लिन यान उसका और ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हुए कहता है तो आपका कहने का मतलब ये है कि वांगतिंग का कीमत तुम्हारा वांग फैमिली में एक कुत्ते से भी बेकार है। ये सुनकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि आखिर आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये देखकर वांग झेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना। और तभी वहाँ पर वांग युआन नाम का बंदा उससे कहता है कि फाइट में मैं तुमको अपने हाथों से ही मारूंगा। उसे देखकर लिन यान सोचता है कि ये बंदा तो वांगनिंग का भाई है, ये बंदा तो ऑलमोस्ट मेरा ब्रदर इन लोग बनते बनते रह गया था। ये सोचकर वो भी उससे कहता है कि तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी तुमको जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसे जाते हुए देखकर उसके फादर कहते हैं कि वो वांग युआन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, वो जरूर मार्शल एक्सपर्ट का 1 स्टार में पहुंच गया होगा, इसलिए तुमको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है। उस एल्डर को देखकर उसका फादर उसे बताते हैं कि वही इस फाइट का रेफरी है। सभी टाउन में उसके पास में काफ़ी ज़्यादा हाई रेपुटेशन है, वो तीनों टाउन में से किसी भी टाउन में से नहीं आया है। वो यहाँ पर काफ़ी सालों पहले ही दूर दराज जगह से आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। वो चंगलान वैली में एक रेसिडेंस बनाकर यहीं पर रहता है। उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आसपास में क्या चल रहा है, और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए वो हमेशा यहाँ का रेफरी बनते रहता है। तभी गोंग उससे बताती है कि वो बुढ़ा 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट का लेवल का है। ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि पूरे तीनों के तीनों टाउन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हमारे पास में 7 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का है, और ये बंदा 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट वाला है। और ये 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट वाला तो हमारे यहाँ के किंग को भी काफ़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात ये है कि उसने इस माइन को खुद ही कॉन्क्यूर क्यों नहीं किया, ये काफ़ी अजीब बात है। तभी गोंग उससे बताती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। अगर वो यहाँ का सभी स्पिरिचुअल स्टोन को ऑब्जर्व भी कर लेता है, फिर भी वो अपने मरने वाला फेट से भाग नहीं सकता है, इसलिए माइन के स्पिरिचुअल स्टोन का उसका कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, इसलिए वो इसे नहीं लूटा है। ये सुनकर लिन यान थोड़ा सा और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है क्या वो इंजर्ड है। ये सोचकर वो उससे पूछता है तो क्या तुम उसे क्योर कर सकती हो। वो कहती है हाँ मैं उसे क्योर तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो। लिन यान अपने मन में उसे बताता है कि वो
लिन यान अपने मन में उसे बताता है कि 1 स्टार ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट वाला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होते हैं। अगर मैं उसे अपने साइड में कर लेता हूँ तो हमारे लिन फैमिली के पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा। जो सब सुनकर गोंग कहते कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा छोटा बच्चे के पास में इतना बड़ा ग्रेट एम्बिशन होगा। ये बोलकर वो जाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो बस तुम एक चांस ढूंढना, मैं उसे क्योर करने में हेल्प करूँगी। वहीं पर वो एल्डर सभी लोगों से कहना शुरू करता है कि आज ही माइनिंग का फाइटिंग का डे है और आज हम लोग देखते हैं कि ओनरशिप किसको मिलता है। जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग अपने लकड़ी का पीस लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपना नाम का लकड़ी का पीसेस लेने के बाद में उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सभी लोग उसका तैयारी करने लगे होते हैं। और तभी वही एल्डर सभी लोगों को बताता है कि जंगल में एंटर करने से पहले दूसरे लोगों से दूरी बना के रखना और याद रखना, ये मिशन सिर्फ जंगल को पहले क्रॉस करने के लिए नहीं है बल्कि 5 लकड़ी को जमा करना है और दूसरों के अटैक से बचना भी है। ये बोलकर वो फाइट स्टार्ट करवा देता है, इसीलिए सभी लोग काफ़ी तेज़ी की स्पीड के साथ में जंगल में भागकर चले जाते हैं। अब इसी के साथ में अगले सीन में लिन यान को दिखाते हैं जो कि आगे जाता है और उसे एक बीस्ट मिल जाता है जिसे कि वो काफ़ी आसानी से मार देता है। उससे पीटने के बाद में वो एक पेड़ के डाल पर जाकर बैठ जाता है और बैठने के बाद में वो अपना सोल एनर्जी का यूज करके आसपास देखने लगा होता है कि वहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं। और तभी उसे 2 लोग दिखाई दे जाते हैं, इसलिए वो उन्हें देखने चला जाता है। जाते हुए वो ये सोच रहा होता है कि अगर वो मेरी फैमिली के मेंबर होंगे तो मैं उन्हें अकम्पनी दूंगा, लेकिन अगर दूसरे फैमिली के मेंबर के लोग होंगे तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सोचकर वो उनके पास चला जाता है, जहाँ पर छुप कर देखने पर उसे पता चलता है कि वो दोनों लोग देबू टाउन के लोग होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो उन्हें पीटकर उनका लकड़ी का पीस को छीनने के बारे में सोच रहा होता है। यह सोचकर वो बाहर निकलकर उसके पास जाता है और उनसे कहते हैं कि अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से मुझे अपना लकड़ी का पीसेस दे दो। ये सुनकर वो दोनों के दोनों बंदे ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी के कुछ ही सेकंड के बाद में वही उन दोनों को पीट के रख देता है और उन दोनों को पीट कर उन दोनों को लकड़ी को पीसेस भी छीन लेता है और जाते हुए उनसे कहता है कि इस बात का खुशी मनाओ कि मुझे आज तुम दोनों को मारने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तुम लोगों को मैं जिंदा छोड़ दे रहा हूँ। ये बोलकर वो जाते हुए बीच रास्ते में कहता है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात याद दिला देता हूँ कि आसपास में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो तुम लोगों को क्या होगा तुम्हें पता ही है। ये सब सुनकर वो दोनों के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब इसी के साथ में अगले सीन में फिर से लिन यान को दिखाते हैं जो कि फिर से एक पेड़ पर जाकर बैठा होता है और तभी गोंग उससे कहती है कि तुम काफ़ी आसानी से 5 जमा कर लिए हो ना। वो कहता है कि हाँ मैं जमा तो कर लिया हूँ, लेकिन अब अगला प्लान कुछ झाओ फैमिली और कुछ वांग फैमिली वाले को ख़त्म कर देना है। ये बोलकर वो अपना सोल एनर्जी का यूज करके आसपास के चीज़ों को देखने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि इस जंगल के सभी बिस्ट एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज़ है जो कि उन्हें एक ही जगह में अपनी तरफ खींच रहा है। ये सुनकर गोंग कहती है, काफ़ी अच्छी बात है कि तुम तो उन्हें एक ही बार में डिटेक्ट कर लिए हो। लिन यान पूछता है, इसका मतलब तुम भी डिटेक्ट कर ली थी। ये बोलकर वो देखने चला जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब इसके कुछ देर के बाद में लिन यान उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से आवाज़ें आ रहा था और जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उस जगह पर काफ़ी सारे लोग फाइट कर रहे होते हैं और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वांग फैमिली वाले और झाओ फैमिली वाले उसके फैमिली के सभी लोगों को घेर के रखे होते हैं, जिससे लिन यान का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उनका हेल्प करने जाने के बारे में सोचने लगता है। वहीं पर झाओ यू को दिखाते हैं जो कि लिन यून को देखकर धड़क भरी लार पोंछते हुए कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना, क्यों ना उसे मारने से पहले हम लोग उसे टेस्ट कर लेते हैं। वांग युआन कहते कि मैं भी यही सोच रहा था। वहीं पर वो सब सुनकर लिन वू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि अब जबकि हम लोगों को मरना ही है तो चलो कम से कम अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर चलेंगे। ये सुनकर झाओ यू उनसे कहता है, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम हमें कुछ चोट पहुंचा सकते हो? हम तो शुरू में सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे थे। तभी वांग युआन आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो जल्दी से इन लोगों को खेल ख़त्म कर देते हैं। अब जबकि हम लोग लिन यान को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो शुरुआत इन्हीं लोगों से कर देते हैं। ये बोलकर वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। लेकिन उनका अटैक करने से पहले ही लिन यान वहाँ पर आते हुए कहता है कि कोई भी वांग और झाओ फैमिली में से कोई भी जिंदा बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है। लिन यान को आता देखकर उसके फैमिली वाले थोड़े से घबरा जाते हैं और जल्दी से वहाँ से उसे भागने के लिए कहने लगते हैं।
वहीं पर उसे आता देखकर वांग युआन उससे कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ पर आ गए हो। अब यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। लिन यान थोड़ा सा गुस्से में कहते हैं कि मैं तो यहाँ से नहीं भागने वाला हूँ, बल्कि तुम्ही लोगों का आज यहाँ पर मरने का दिन हो गया है। ये बोलकर वो झाओ यू से कहते हैं कि मैं तुमको एक बात बताना भूल गया था कि तुमको पता है कि झाओ गेंग और उसके दोनों चमचे कहाँ पर गायब हो गए हैं। दरअसल मैंने उन दोनों को मारा है। जो सुनकर झाओ यू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वहीं पर ये सुनकर लिन यून उससे कहती है कि आखिर तुम उससे और ज़्यादा गुस्सा क्यों दिला रहे हो। लिन यान इसका कोई भी जवाब ना देकर उन लोगों को हीलिंग पील खाने के लिए दे देता है, जिसे खाने के बाद में वो लोग तुरंत अपना पूरा का पूरा एनर्जी को वापस पा लेते हैं। तभी लिन यान उनसे कहते हैं कि तुम लोग कुछ लोगों को होल्ड बैक करने में मेरी हेल्प करो, और ये करते वक्त में मर मत जाना, और जल्दी से जल्दी मैं उन दोनों कुत्ते को ख़त्म करके आता हूँ। अपने आप को कुत्ता बोलने से वांग युआन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम कुत्ता किसे बोल रहे हो। वहीं पर झाओ यू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लिन यान उन दोनों को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है कि तुम दोनों तो ऑलरेडी मार्शल एक्सपर्ट के 1 स्टार में पहुंच गए हो ना, कितनी अच्छी बात है कि मैं तुम लोगों को अपने हाथों से ही मार सकूंगा। वहीं पर बाकी लोगों को दिखाते हैं जो लोग लिन यान पर अटैक करने जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही लिन वू और लिन यून उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा अपोनेंट हम लोग इधर हैं। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि ये बंदा तो 9 स्टार में पहुँच गया है, लेकिन हम दोनों मार्शल एक्सपर्ट के 1 स्टार में पहुँच गए हैं, हम तुम्हें काफ़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ये बोलकर वांग युआन अपने यूनिवर्सल एनर्जी पाल्म नाम के स्किल का यूज करने लगता है, और झाओ यू अपना शैडो हैंड नाम के स्किल का यूज करने लगता है। जो सब देखकर लिन यान अपना थंडर वाइंड पंच का यूज करने लगता है। उसे एक कॉमन ग्रेड का स्किल का यूज करते देखकर वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और तभी लिन यान उस स्किल से अटैक कर देता है, जिससे झाओ अपने हाथों से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन इन सब में उसका हाथ का हड्डी टूट जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है। वहीं पर लिन यान अपना दूसरा स्किल का यूज करके एक बहुत ही बड़ा पत्थर लाकर उससे वांग युआन पर अटैक करने चला जाता है, जो देखकर वांग युआन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगता है कि ये तो टॉप लेवल का कॉमन ग्रेड का टेक्निक है ना। ये बोलकर वो उस पत्थर को काउंटर अटैक कर देता है और सोचता है कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला। वहीं पर दूसरी तरफ में झाओ यू को दिखाते हैं जो कि नीचे पड़े पड़े काफ़ी ज़्यादा हैरानी में कह रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पर वांग युआन उससे कहता है कि तुम टॉप लेवल का कॉमन ग्रेड का टेक्निक का मास्टर कर लिए हो, ये जानकर मैं सच में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया हूँ, लेकिन अपने इस करंट लेवल के दम पर तुम और कितनी बार इस स्किल का यूज कर सकते हो। लिन यान उससे कहता है कि अगर तुम मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी का खत्म होने का इंतजार कर रहे हो तो मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ये बोलकर वो फिर से उस स्किल का यूज करके एक बहुत ही बड़ा पत्थर ला देता है, जो देखकर वांग युआन फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर वो इसे फिर से यूज कैसे कर सकता है। ये सोचकर वो फिर से उसका अटैक को काउंटर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार वो उसका अटैक को काउंटर अटैक अच्छी तरह से कर नहीं पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से चिल्लाने लगा होता है कि आखिर यह पिछली बार वाले से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जैसे वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है और वो खून की उल्टी भी कर देता है, जो देखकर उसके सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो वहीं पर वो देखकर उसके फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं पर वांग युआन को हारता देखकर उसके सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने के बारे में कहने लगे होते हैं, लेकिन उनका भागने देने से पहले लिन यान अपना कजन से कहता है कि किसी को भी जाने मत देना, सबको ख़त्म कर दो। ये सुनकर वो लोग उसके सभी लोगों को मार देते हैं। अपने सभी लोगों को मरता देखकर वांग युआन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि अगर तुम हमें छूने की कोशिश भी करते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारा लिन फैमिली वाला हमारा दोनों फैमिली को दोबारा जल्दी ही वाइप आउट कर दिया जाएगा। और वहीं पर झाओ यू भी काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगा होता है कि अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन वहीं पर लिन यान उनका कोई भी बातों पर ध्यान ना देते हुए उन दोनों को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद में लिन यान वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हुए कहता है कि जो लोग जिनको मार रहे हैं वो उनका स्पेस बैग को ले सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग जिसको जिसको मारे थे उसको पूरी तरह से लूट लेते हैं। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है कि हालांकि मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी का स्टोरेज बाकी लोगों से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर लिया है, इसलिए मुझे अभी रिस्टोर करना पड़ेगा। और कुछ देर तक अपने एनर्जी को रिस्टोर करने के बाद में जब वो अपना आँख खोलता है तो सभी लोगों को अपने आप को घुरता देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो।
तभी लिन यून उसे वांग युआन और झाओ यू का स्टोरेज बैग देते हुए कहती है कि ये लो। वहीं पर लिन वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा ताकत के दम पर तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। फैमिली कंपटीशन में मैं तुमसे हार गया था, लेकिन मैं इससे कन्विंस नहीं था, लेकिन अब मैं अपना हार स्वीकार कर लेता हूँ। लिन यन उसको कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे थैंक्स करता है और उन दोनों को देखकर सोचता है कि उनका डिवाइन सोल वेस्ट होने वाला है। अगर ये लोग यहाँ पर नहीं होते तो मैं कब के उन्हें ऑब्जर्व कर लेता। तभी गोंग उससे कहती है कि ये दोनों तुम्हारी तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए अगर तुम उनका डिवाइन सोल को ऑब्जर्व करते हो तो दूसरे लोग तुम्हें नोटिस नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर लिन यन पूछता है, लेकिन ये करने के लिए मुझे अपना कॉफिन का यूज नहीं करना पड़ेगा क्या? वो कहती है, किसने तुमसे ये कह दिया? ये करने के लिए तुमको सिर्फ अपना हाथ उसका बॉडी पर रखना पड़ेगा और अपना कॉफिन का पावर का यूज करके उनका सोल को ऑब्जर्व करना होगा। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि तो ये ऐसे कभी काम करता है, मैं उनका सोल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो जाते हुए उनसे कहता है, यहीं पर मेरा इंतज़ार करो। ये बोलकर वो जाकर उनका सोल को ऑब्जर्व कर लेता है। जो देखकर वो लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? लिन यन एक फालतू का बहाना बनाकर कह देता, कुछ नहीं, मैं तो बस ये मेक श्योर कर रहा था कि ये लोग सच में मारे तो गए हैं ना। जो सुनकर वो दोनों के दोनों थोड़े से कंफ्यूज रह जाते हैं। वहीं पर लिन यन अपना काम पूरा करने के बाद में उनसे कहता है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच गए होंगे, इसलिए हम लोगों को भी जल्दी से जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो सभी लोगों को साथ वहाँ पर जाने लगता है और इसी सभी लोगों का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि चलो फाइनली कोई तो अपीयर हुआ, और उससे अच्छी तरह से देखते हुए कहते हैं कि ये बंदा तो देवू टाउन का यंगर जनरेशन का सबसे ताकतवर बंदा है ना, तो लगता है कि इस बार का विनर भी देवू टाउन ही होने वाला है। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी होते हैं। वो देखकर वांग फैमिली का पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए कहने लगा होता है कि आखिर अभी तक वांग युआन और बाकी के लोग क्यों नहीं आए हैं। तभी उसका फैमिली का एक एल्डर उससे कहता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि शायद वो लोग लिन फैमिली को ख़त्म करने के बाद में कुछ बचा हुआ काम को निपटा रहे होंगे। वहीं पर झाओ फैमिली का पैट्रियट को भी दिखाते हैं, जो कि लिन पेंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि झाओ युआन 1 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट है, इसलिए इस बार तो लिन फैमिली को कोई बचा ही नहीं सकता है। वहीं पर लिन पेंग को दिखाते हैं, जिससे कि थोड़ा सा गुस्से में देखकर उसकी बेटी पूछती है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा में क्यों लग रहे हैं। वो कहता है कि झाओ फैमिली का पैट्रियट मुझे आयरोनिकल आंखों से देख रहा था, इसलिए मुझे चिंता हो रहा है कि लिन यन और बाकी के लोग किसी खतरे में ना हो। तभी उसकी बेटी सामने दिखाते हुए कहती है कि देखिए वो लोग आ गए हैं। उन्हें आता देखकर उसके फादर थोड़ा से इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो मुझे सच में डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन वहीं पर वो देखकर वांग फैमिली वाले और झो फैमिली का पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और इसी के साथ में तभी टाइम फिनिश्ड हो जाता है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाता है। वहीं पर वो एल्डर सभी लोगों से कहना शुरू करते हैं कि जो जो लोग आ गए हैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, और जल्दी से अपना अपना लकड़ी का पीसेस दिखाओ कि कौन कितना जमा किया है। ये बोलकर वो सभी लोगों को गिनना शुरू कर देता है, जिसमें ऊ हाओ के पास में 10 पीसेस होता है, इसलिए वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऊ चेन नाम के बंदे के पास में भी 10 लकड़ी का पीसेस होता है, इसलिए वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और लिन यान के पास में 19 लकड़ी का पीसेस होता है। 19 पीसेस के बारे में सुनकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास में 5 से कम पीसेस होता है, इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसे ही करते करते सिर्फ 3 ही लोग ऐसे होते हैं जो लोग आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं, जो कि उन दोनों को देखते हुए सोचता है कि ये दोनों देवू टाउन का यंगर जनरेशन का सबसे ताकतवर बंदे हैं। तभी वही एल्डर उन्हें रूल बताते हुए कहता है कि फाइनल फाइटिंग का रूल काफ़ी ज़्यादा आसान है, तुम तीनों अरीना में एंटर करोगे और एक साथ फाइट करोगे, और जो आखिरी तक बचा रहेगा वही जीत जाएगा। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो तीनों अरीना में एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद में वो तीनों अपना अपना ऑरा दिखाने लगते हैं। और तभी वो लोग लिन यान का कल्टीवेशन 9 स्टार वॉरियर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि अब जबकि ये बंदा हम दोनों से कमज़ोर है, तो चलो सबसे पहले इसे ही पीट कर भगा देते हैं और उसके बाद में हम दोनों कम्पीट करेंगे। ये बोलकर वो दोनों ही लिन पर अटैक करने जाते हैं। उन दोनों को अपने तरफ आता देखकर लिन यान सोचता है कि ये दोनों वांग युआन से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उनके पास में वांग युआन से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल होगा, इसलिए मैं इन दोनों को कमज़ोर नहीं समझ सकता हूँ। ये सोचकर वो जल्दी से अपना थंडर वाइंड वाला पंच का यूज करने लगता है और उसका यूज करके वो उन दोनों पर अटैक कर देता है।
जिससे वो दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं और एक बंदा कहते हैं कि हम तो उस पर ऐसे ही अटैक करने वाले थे, लेकिन वो तो हाई लेवल के स्किल का यूज करके हम ही लोगों पर अटैक कर दिया। दूसरा बंदा लिन यान को अभी भी कमज़ोर समझते हुए कहता है, लेकिन क्या हो गया, 9 स्टार का ताकत अभी भी कमज़ोरी है हमसे। ये बोलकर वो अपने एक हाई लेवल के स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और दूसरा बंदा भी अपने एक स्किल का यूज करके लिन यान पर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक को आता देखकर लिन यान जल्दी से अपना उसी पत्थर वाले स्किल का यूज कर देता है, जो देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगे होते हैं कि आखिर इसने इस स्किल को कब कल्टीवेट कर लिया। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर उन तीनों के स्किल टकराने से एक काफ़ी जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन लिन यान को अभी भी कुछ भी ना होता देखकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उससे थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। और वही बंदा थोड़ा सा गुस्से में कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें कम समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर दिया था। लिन यान कहते हैं कि अगर तुम दोनों अलग अलग होकर मुझे हरा नहीं पा रहे हो तो एक साथ मिलकर अटैक क्यों नहीं करते हो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि ये मत सोचो कि तुम हमें अपने बातों को जाल में फंसा कर हमसे डील कर सकते हो। तुम अपना कॉमन ग्रेड के मार्शल आर्ट्स के स्किल के दम पर हमें हरा नहीं सकते हो। ये बोलकर वो दोनों अपना अपना मार्शल सोल को निकाल कर उस पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं, जो देखकर लिन यान भी अपना कॉफिन को निकाल लेता है और तभी वो दोनों अपना मार्शल सोल से उस पर अटैक कर देते हैं। वो देखकर लिन यान जल्दी से अपने स्किल का यूज करके उन्हें दोनों के मार्शल सोल को रोक देता है, जो देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि वो ब्लैक लाइट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये बोलकर वो अपना शॉर्ट वाला मार्शल सोल को निकाल कर उससे उस पर अटैक करवा देता है, लेकिन लिन यान अपना सोल एनर्जी का यूज करके उसका शॉट को भी रोक देता है। उसका सोल एनर्जी को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर इसका सोल एनर्जी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। वहीं पर वो सब देखकर उसके फादर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगे होते हैं कि आखिर उसने अपना सोल एनर्जी को कल्टीवेट कब कर लिया। वहीं पर नीचे अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर अब उन दोनों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और एक बंदा अपने एक दूसरा स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन यान अपना फुल पावर का यूज करके उसके उस स्किल को काउंटर अटैक कर देता है, जिसके शॉक वेव से वो दोनों के दोनों काफ़ी दूर फेंका जाते हैं और वो बंदा खून की उल्टी भी कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि 9 स्टार का वॉरियर तो 1 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट को हरा दिया, आखिर ये बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर कब बन गया है। वहीं पर ऊ हाव को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और अब वो अपना असली पावर को दिखाते हुए कहता है कि असल में मैं तो 2 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट का हूँ, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर ऊ हाव को दिखाते हैं जो कि उससे कहता, तो क्या हो गया अगर तुम थोड़ा सा ताकतवर निकले तो अंत में इस माइंड का एक्सप्लोइटिंग का राइट हमें ही मिलेगा। ये सुनकर लिन यान कुछ सोचने लगता है और फिर वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से बातें करने लगे होते हैं कि अब आखिर उसे क्या हो गया है, आखिर वो ऐसा टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बैठ गया है। ये तो बिल्कुल अपने अपोनेंट को खुद को हराने का मौका देने जैसा है। वहीं पर वो सब देखकर उसका अपोनेंट भी ऊ हाव भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर वो ऐसे टाइम में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहते हैं कि अगर तुम इस टाइम में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुमको मरने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का पावर क्या होता है, लेकिन उसका शॉट बीच रास्ते में रुक जाता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तो वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि अपना सोल का एनर्जी का यूज करके उसका शॉट कहीं रोक दिया होता है, और तभी लिन यान उठते हुए कहता है कि काफ़ी देर तक तुम परफॉर्म कर लिए हो, अब मेरी बारी आ गई है। ये बोलकर वो अपने उसी पत्थर वाली स्किल का यूज करने लगता है और इस बार उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा होता है और इस बार तो उसका पत्थर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा आया होता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि कितना ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। उसका ताकत तो 2 या फिर 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट के जितना बराबर लग रहा है। वहीं पर वो सब देखकर वो एल्डर भी सोचता है कि इंटरनल फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, ये तो सच में एक मैचलेस जीनियस है। ये सोचकर वो खुद से कहता है कि इस तरह का पर्सन मैंने पहले भी देखा है, इस तरह का पर्सन तो ग्रेट हीरो बनता है, अब ये देखना होगा कि आखिर ये बंदा कैसा निकलता है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर लिन यान अपने उस बड़े से पत्थर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऊ हाव के फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये बोलकर वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जल्दी ही लिन यान का फादर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तुम क्या नाटक कर रहे हो।
वो काफी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि मेरा बेटे को छूने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। वहीं पर लिन पेंग उससे कहता है क्या तुम रूल को तोड़ रहे हो। और तभी वहाँ पर वही एल्डर आकर उसे एक झापड़ लगाकर मार के फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि वू हाउ के फादर 6 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट में है ना, इसका मतलब जरूर ये ओल्ड मैन 8 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट का होगा। वहीं पर अरीना में दिखाते हैं जहाँ पर ली यान बड़े से पत्थर से उसे कुचल देता है, जिससे वहाँ का धरती टूट जाती है और वू हाउ बेहोश हो जाता है। गेम ओवर होने के बाद में वो ओल्ड मैन लिन यान के पास में जाकर कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा बिहेव किए हो। ये बोलकर वो सभी लोगों से अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन का विनर लिन यान है, इसीलिए 3 सालों के लिए माइनिंग राइट का अथॉरिटी जिंगचुआन टाउन को दिया जाता है। ये सुनकर उसके टाउन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसी का नाम का नारा लगाने लगे होते हैं। वहीं पर वो ओल्ड मैन अपना अनाउंसमेंट को पूरा करते हुए कहते हैं इस बार देवू टाउन का ऊ फैमिली ने रूल को तोड़ा है, इसलिए अगले वाले माइनिंग के फाइट में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर ऊ फैमिली वाले को दिखाते हैं जो कि ऊ हाउ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ में वो देखकर लिन यान का फादर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा सिगरेट छुपा के रखा था। वहीं पर वो ओल्ड मैन वहाँ से जाते हुए लिन यान से कहता है कि तुम्हारा टैलेंट और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फ्यूचर में अगर तुम अच्छी तरह से डेवलप करते हो तो तुम सच में बहुत ही कुछ अचीव कर लोगे। ये बोलकर वो जाते हुए कहता है वेल अब कॉन्टेस्ट फिनिश हो गया है, तो ये बोलकर वो देखते देखते चला जाता है। जो देखकर लिन उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता है और सोचता है मैं तो उसका इंजरी को ठीक करके उससे अपना लिन फैमिली को ज्वाइन करवाने के बारे में सोच रहा था। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वांग फैमिली और झॉ फैमिली का पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर उसके फादर जल्दी से लिन यान के सामने आते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों क्या करना चाहते हो। वांग फैमिली का पैट्रियट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि लिन यान ने हमारे दोनों फैमिली के लोगों को मारा है, इसलिए इसका कीमत उसको चुकाना ही पड़ेगा। वहीं पर उन दोनों को देखकर लिन यान सोचता है कि मैं उन दोनों 5 स्टार मार्शल एक्सपर्ट से अकेले फाइट नहीं कर सकता हूँ, गोंग तुमको मेरे हेल्प करना पड़ेगा। गोंग उससे कहते कि तुमको मेरी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई और ही पर्सन है जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। और ये बोलने के साथ में यहीं पर इस पे लिन यान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि कोई और मेरे हेल्प करने आएगा, लेकिन कौन। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जो लोग उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रेजर पेविलियन का मिस्टर झाओ आ जाता है। उसका वहाँ पर आने के बावजूद में भी वो दोनों पीछे नहीं हटते हैं और उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। उन तीनों के अटैक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है। वो सब देखकर लिन यान कहता है कि पेविलियन मास्टर झॉ 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है, अगर वो अपना सोल एनर्जी का यूज करता है तो वो काफ़ी आसानी से उन दोनों को हरा देगा ना। गोंग कहती है कि ये पेविलियन मास्टर झॉ अभी तक अपना सोल एनर्जी की स्ट्रेंथ नहीं किया है, नहीं तो वो एक ही अटैक में उन दोनों को जख्मी करके रख देता। वहीं पर उनके बैटल को दिखाते हैं जहाँ पर वांग चेंग यांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि मास्टर झाओ आप हमारे फैमिली को कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आ रहे हैं। मास्टर झाओ उससे कहता है कि इस कंपटीशन का रूल बहुत ही पहले डिसाइड कर दिया गया था और इसमें पार्टिसिपेट करने वाला जिंदा रहेगा या फिर मरेगा ये सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जबकि तुम्हारे फैमिली को लोग मारे गए हैं तो वो लोग अपने आप को ही कमज़ोर होने के लिए ब्लेम कर सकते हैं और किसी और को नहीं। ये सुनकर उन दोनों का मुँह ही बंद हो जाता है और उन्हें पता होता है कि वो दोनों अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोग उसे धमकी देते हुए चले जाते हैं कि इसका बदला हम लोग ज़रूर लेंगे। उसके जाने के बाद में वो लोग मास्टर झाओ को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स करते हैं, मगर वहीं पर मास्टर झाओ उससे कहता है कि तुम लोगों को थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि माफ़ तो मुझे कर दीजिए क्योंकि मेरे पोजीशन के कारण मैं आप लोगों का अभी और हेल्प नहीं कर पाऊँगा। लिंग पेन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि आप हमारे इतना हेल्प कर दिए हैं, बस इतना ही काफ़ी है। अभी इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैमिली वाला अपना कंपटीशन जीतने की खुशी में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए आते हैं, लेकिन लिन यान को वहाँ पर नहीं देखकर पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। उसके फादर बताते हैं कि लिन यान कॉम्पिटिशन में काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसलिए अब वो आराम कर रहा है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि गोंग से कहता है कि लगता है कि फ़ाइट करने से ही मैं अपना ताकत को काफ़ी जल्दी इम्प्रूव कर सकता हूँ। वहीं पर गोंग कहती है कि हाँ, रिस्क लेने से तुम्हारा लेवल तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो तुम अपना जान से हाथ धो बैठोगे। तभी लिन यान उससे पूछता है तो आप मुझे अल्केमी कब सिखा रही है। वो कहती है तुम इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हो, अल्केमी कोई सिंपल चीज़ नहीं है।
पहले तुम अपने उस स्पिरिचुअल स्टोन वाला माइंड को देख कर आओ, तब मैं तुम्हें सिखाती हूँ, और तब तक के लिए मैं तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। लिन यान फॉर्मेशन और अल्केमिस्ट दोनों को सीखने के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा पगलाने लगता है। वहीं पर उसे उतना ज़्यादा खुश होते देख कर गोंग अपने कॉफिन में जाते हुए कहती है कि अगर तुम उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो वक्त आने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन फैमिली वाला अपना माइनिंग के उस एरिया के पास पहुँच गया होता है जिसे एक्सप्लॉइट करने का राइट उन लोगों को मिलता है। वहीं पर लिन पेंग अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग जाकर उस एरिया को एक्सप्लोर करो, और तब तक मैं जाकर मिस्टर झैंग को रिपोर्ट करके आता हूँ। अब इसी के साथ में लिन यान अपनी बहन, अंकल और कुछ कजन के साथ में उस स्पिरिचुअल वाइन में एंटर कर जाता है। वो लोग अंदर का नज़ारा देख ही रहे होते हैं कि तभी उसकी बहन सामने इशारा करते हुए कहती है कि देखो यहाँ पर तो पहले से कुछ लोग आ गए हैं। वो देखकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि क्या कोई इसे लूटने की कोशिश कर रहा है क्या? लेकिन अच्छे से देखने पर उससे पता चलता है कि वो लोग उसे लूट तो नहीं रहे हैं, बल्कि सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। वो देखकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उन लोगों को रुकने के लिए कहता है। वहीं पर उसकी बात सुनकर एक बंदा अपने भाई से पूछता है, लगता है कि लिन फैमिली वाले आ गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? उसका भाई कहता है कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपना काम जारी रखेंगे। तभी लिन यान का अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और हमारे लिन फैमिली के माइनिंग एरिया में ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया? वहीं पर इसके जवाब में एक बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि स्पिरिचुअल स्टोन हेवन और अर्थ से बोर न होता है और ये किसी पर्सन से बिलोंग नहीं करता है, तो आखिर ये तुम्हारे लिन फैमिली का कैसा हो गया? उसकी बात सुनकर लिन यान समझ जाता है कि ये लोग जानबूझकर यहाँ पर ये सब नाटक कर रहे हैं, और उनसे पूछता है क्या तुम लोग वो फैमिली के मेंबर हो? इसके जवाब में वो बंदा डम्ब एक्ट करते हुए कहता है कौन वो फैमिली, हम तो किसी वो फैमिली को नहीं जानते हैं। ये सुनकर लिन यान अपना ऑरा दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम स्टूपिड होने का नाटक करते हो तो मैं तुम्हें सच में पीट कर स्टूपिड बना दूंगा। ये बोलकर वो अपने लोगों से कहता है क्या तुम लोग उन लोगों को पीटना चाहते हो? जो सुनकर उसके लोग कहते हैं ऑफ कोर्स हम लोग उसे पीटना चाहेंगे। वहीं पर उसकी बात सुनकर वो बंदा उससे पूछता है तो तुम ही लिन यान हो, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, हम तुम्हें पहले मार कर लिन फैमिली के एक जीनियस को ख़त्म कर देंगे। तभी उसका अंकल लिन यान से कहता है कि संभल कर रहना, वो बंदा 3 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट है। लिन यान उससे कहते हैं कि आप लोग बाकी लोगों को संभालिए, मैं उस बंदे को आराम से हरा के आता हूँ। तभी उसकी बहन भी अपने अंकल से कहती है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, लिन यान उसे ज़रूर हरा देगा। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने स्किल का यूज करके एक दूसरे पर अटैक कर देता है, और वो बंदा उससे कहता है कि तुम सिर्फ 1 ही स्टार के हो और मैं तो 3 स्टार का हूँ, इसलिए तुम्हें हराना तो बच्चों का खेल होगा। ये बोलकर वो लिन यान का पत्थर वाले स्किल को काफ़ी आसानी से ख़त्म करके रख देता है, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम देखिए यही तुम्हारा एबिलिटी है, मेरे सामने तो तुम किसी चींटी के बराबर भी नहीं हो। इसके जवाब में लिन यान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी काफ़ी अच्छी तरह से देखना चाहूँगा कि आखिर हम दोनों के बीच का गैप कितना बड़ा है। ये बोलकर वो अपना सोल एनर्जी का यूज करने लगता है। उसका सोल एनर्जी को देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है, और तभी मौके का फ़ायदा उठाकर लिन यान अटैक करते हुए कहता है कि अब नोटिस करने के लिए बहुत ही देरी हो चुकी है। ये बोलकर वो उससे पहले 2-4 पंच पीटता है और फिर उसे मार देता है, और उसका मार्शल सोल को भी ऑब्जर्व कर लेता है। उसे मारने के बाद में वो अपने फैमिली वालों से पूछता है कि उधर का काम कैसा चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि हम भी अपना काम पूरा कर लिए हैं। ये सुनकर लिन यान कहता है अगर ऐसी बात है तो इनका बॉडी को मॉन्स्टर को खाने के लिए दे दो। ये सुनकर वो सभी लोग उनके बॉडी को निकाल कर मॉन्स्टर को खाने के लिए जंगल में फेंक देते हैं। वहीं पर वो सब देखकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और पूछने लगे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी लिन यान उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या क्या हुआ। वो सब जानकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस बार हमारा लिन फैमिली को माइंड को एक्सप्लॉइट करने का राइट मिला है, और इसमें तुमने ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को दिया है, इसलिए तुम यहाँ को सुपरवाइजर बन सकते हो। ये सुनकर लिन यान समझ जाता है कि उसका फादर चाहते हैं कि वो अपने पोजीशन का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन को घपला कर ले। लेकिन लिन यान के पास में अपने आप को लेकर कुछ अलग ही प्लान होता है, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि मुझे लगता है कि इसको सुपरवाइज करने के लिए आपको किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिस करना है और मेरे पास टाइम की बहुत ही कमी है। जो सुनकर उसके फादर थोड़े से हिचकिचाने लगते हैं।
वहीं पर उसका हिचकिचाहट को देखकर लिन यान उससे कहता है कि मैं आपका मतलब समझता हूँ, लेकिन मेरा अपना कुछ प्लान है। वो सब सुनकर उसके फादर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं किसी और का अरेंज कर देता हूँ। ये बोलकर वो सभी लोगों को अपना अपना काम करने के लिए दे देता है। वहीं पर गोंगो को दिखाते हैं जो कि लिन यान को वाइन का अंदर के हिस्सा में जाने के लिए कहती है, इसलिए वो उसके डीपर पार्ट में जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है मैं भी चलूँगी। गोंग कहती है कि अंदर में कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए इसको लेकर जाना ठीक रहेगा। इसलिए वो उसको भी लेकर चला जाता है। जहाँ पर अंदर में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जहाँ पर अंदर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और वहाँ का जगह भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तभी लिन यान वहाँ का ऑरा को फील करते हुए कहता है कि यहाँ का ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उसकी बहन भी कहती है कहाँ यहाँ का ऑरा तो सच में बाहर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तभी लिन यान को कुछ ऐसा नज़र आता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसके सामने में गोल्डन कलर का एलिक्सर जैसा दिखने वाला स्पिरिचुअल स्टोन होता है और वो मात्रा में 1000 से ज़्यादा होता है। जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसा हो सकता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का पिल है और ये वाला एक पिल तो 10 स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होता है। लेकिन इस एक पिल का एक्शन तो 10 स्पिरिचुअल स्टोन से भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसकी बहन कहती है लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा मात्रा में ये वाला पिल कैसे आ सकता है, कहीं किसी ने यहाँ पर गलती से छोड़ तो नहीं दिया है ना। तभी गोंग लिन यान से कहती है कि ये सभी गोल्डन एलिक्सर अपने आप ही कंडेंस होता है, लेकिन आज से पहले इसे कोई ढूंढ नहीं पाया है, इसलिए यहाँ पर ये इतना ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। वो सब जानकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जाकर उस सभी एलिक्सर को लेने लगता है और जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो आधा अपनी बहन को देने लगता है। लेकिन वो लेने से मना करते हुए कहती है कि मैं तो अभी मार्शल एक्सपर्ट में नहीं पहुंची हूँ, इसलिए इसका मेरे लिए कुछ यूज होगा ही नहीं। इसलिए लिन यान उसे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में दिखाते हैं कि लिन यान वो सभी गोल्डन एलिक्सर को ले जाकर अपने फादर को देते हुए कहता है कि मुझे 500 ये वाला पिल्स वहाँ पर मिला था, आप इसका यूज करके जल्दी से 6 स्टार के मार्शल एक्सपर्ट में पहुँच जाएंगे। उसके फादर वो सब जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और लेने से हिचकिचाने लगते हैं। अपने फादर को हिचकिचाते देखकर लिन यान कहता है कि आपका ताकत को इम्प्रूव करना हमारे फैमिली के लिए बेस्ट होगा, इसलिए प्लीज़ इसे रिफ्यूज मत कीजिए। ये सब सुनकर वो कुछ सोचता है और उसके फादर मान जाते हैं। अब इसके बाद में लिन यान अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो गोंग से पूछता है कि क्या अब तुम मुझे सिखा सकती हो। गोंग उससे पूछती है कि तुम पहले फॉर्मेशन सीखना चाहते हो या फिर अल्केमिस्ट बनना चाहते हो। वो कहता है कि पहले मैं अल्केमी सीखना चाहूँगा। इसके जवाब में वो कहती है ये काफ़ी अच्छा चॉइस है। जो सुनकर वो पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहते हैं क्योंकि फॉर्मेशन सीखने के लिए तुमको बेसिक आना ज़रूरी है। मैं सभी बेसिक और हाई लेवल का फॉर्मेशन के बारे में जानती तो हूँ और वो बेसिक जो मैं जानती हूँ वो भी हाई लेवल का फॉर्मेशन बनाता है, इसलिए तुम इसे नहीं सीख सकते हो अभी अपने लेवल के दम पर। और सिर्फ फर्स्ट लेवल का फॉर्मेशन खरीदने के लिए तुमको 1 लाख गोल्डन एलिक्सर पिल्स का ज़रूरत पड़ेगा। 1 लाख के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वहीं पर वो उससे कहती है ठीक है, मैं तुमको पहले तुम्हारा सोल को पावर को मजबूत करने वाले स्किल सिखाती हूँ। ये बोलकर वो अपना उस स्किल का यूज करके उसे दिखाने लगती है, जिसका नाम मून एंड स्टार वेव करके कुछ होता है। वो उसे डेमो दिखाते हुए कहती है कि मैं सिर्फ एक ही बार करूँगी, इसलिए अच्छे से देख के सीख लेना। ये बोलकर वो अपना उस वाले स्किल का डेमो दे देती है, जो पावर देखकर लिन यान थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर वो उससे कहती है कि अब तुम अपने आंखों को बंद करके कॉन्सेंट्रेट करो, मैं ट्रेनिंग टेक्निक का इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तुम्हारे माइंड में ट्रांसमिट कर दे रही हूँ। और ये अजूरा ड्रैगन मैजिक का गॉड लेवल का स्किल है। जब तुम इससे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तब तुम्हारे पास में दुनिया को तबाह करने जितना ताकत आ जाएगा। ये अजूरा ड्रैगन मैजिक 7 चैप्टर में डिवाइडेड है, जिससे कल्टिवेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये बोलकर वो उसे वो वाले स्किल के बारे में कुछ और बातें बताता है और कहती है कि अगर तुम इसे सक्सेसफुली कल्टिवेट कर लेते हो तो तुम अजूरा ड्रैगन क्लान के हाफ ए मेंबर कंसिडर किए जाओगे। मैं सिर्फ तुम्हें गाइड कर रही हूँ स्टार्ट करने के लिए, और तुम्हें तुम्हारा कल्टिवेशन कैसे प्रोग्रेस करना है, कैसे तुम आगे बढ़ोगे, उसके लिए तुम्हें खुद पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वहीं पर वो उस टेक्निक को अपने माइंड में लेने के बाद में वो उससे थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं कभी भी ऐसा लेजेंडरी टेक्निक अपने पूरे ज़िंदगी में कभी देख ही नहीं सकता। वहीं पर वो वापस अपने कॉफिन में जाते हुए कहती है कि अगर तुम थैंक्स कहना चाहते हो तो जल्दी से ग्रो अप हो जाओ और कुछ ऐसा चीज़ ढूंढो जो कि मेरा सोल पावर को दोबारा से रिस्टोर कर दे।
वो कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारा सोल पावर को रिस्टोर कर दूंगा। ये बोलकर वो बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है और इसी के साथ में वो प्रैक्टिस करते करते उसको सुबह भी हो जाती है, जहाँ पर वो अपने बेड पर पड़े पड़े कह रहा होता है कि 200 गोल्डन एलिक्जर का पिल का यूज करने के बावजूद में भी मैं सिर्फ अपना ड्रैगन का ब्लड वेसल को ही टेम्पर कर पाया हूँ। ये स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तभी गोंग आकर उससे कहती है कि तुम सिर्फ मार्शल एक्सपर्ट के लेवल में होने के बावजूद भी ड्रैगन रिलम के ब्लड वेसल को कल्टिवेट कर लिए हो, ये दिखाता है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड हो। उसे देखकर लिन यान उठते हुए पूछता है, क्या तुम कुछ और प्रीमियम मेडिसिन मेरे लिए बना सकती हो? सिर्फ उन्हें एक्सचेंज करके ही मैं लगातार स्पिरिचुअल स्टोन को पा सकता हूँ और अपना कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा। इसके जवाब में वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से जाकर मटेरियल खरीद कर लेकर आओ। जो सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर से अपना भेष बदलकर मटेरियल खरीदने जाने लगता है। जहाँ पर जाते हुए वो अपने आप से कह रहा होता है कि मास्टर झाओ मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, इसलिए इस बार मैं उसे कुछ एडवाइस दे दूंगा। यही सब बोलते बोलते वो फिर से ट्रेजर पेविलियन में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है कि यंग मास्टर लिन यान आपके बारे में मेंशन किया है कि आप एक अल्केमिस्ट मास्टर है, इसलिए अगर आपको अल्केमी को लेकर कुछ डाउट है तो मैं अपना बेस्ट करूँगा उसका जवाब देने के लिए। ये सुनकर मास्टर झाओ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। वहीं पर लिन यान अपना नाटक जारी रखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपने लिन यान और उसके फैमिली को प्रति काफ़ी अच्छा बिहेव किया है, इसलिए मैं आपको कुछ सिखा दूंगा। वो सब सुनकर मास्टर झाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसका थैंक्स करता है और कहता है कि अल्केमी को लेकर मैं सच में मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अल्केमिस्ट को लेकर कुछ जवाब जानना चाहूँगा। अब इसी के साथ में वो उसके साथ कुछ बातें करता है और कुछ देर के बाद में मास्टर झाओ अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए उसे थैंक्स करता है। तभी लिन यान उससे कहता है, अब जबकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो क्या अब हम लोग मेरा प्रॉब्लम के बारे में बातें कर सकते हैं? ये बोलकर वो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में 2, 4, 5 से हर्ब खरीदने के लिए कहता है। उन सब हर्ब के बारे में सुनकर मास्टर झाओ उससे पूछता है, क्या आप कोई मार्शल आर्ट्स मेडिकल पिल बनाने के बारे में सोच रहे हैं क्या? ये सुनकर लिन यान कहता है, लगता है कि आप काफ़ी जानकारी रखने वाले हैं। मास्टर झाओ अपना बात को पूरा करते हुए कहता है कि ये सभी मटेरियल अभी तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मुझे इसके लिए किंगयान सिटी का यूनकिंग कॉमर्स जाना पड़ेगा, वहीं पर जाकर मुझे इसे लाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे लगभग 5 दिन लग जाएंगे। लिन यान कहता है, ठीक है, 5 दिन के बाद में मैं यंग मास्टर लिन यान को लेने के लिए भेज दूंगा। वहीं पर मास्टर झाओ उससे कहते हैं कि आपने मेरा काफ़ी सारा क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, इसलिए ये सभी मेडिकल हर्ब मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा। लिन यान इसके जवाब में उसे मना करते हुए कहता है कि अब जबकि आपको इसके बदले में पैसा नहीं चाहिए तो जब मैं इसे मेडिकल पिल को रिफाइन कर लूँगा तब मैं आपको एक मार्शल आर्टिस्ट का पिल दे दूँगा। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि दूसरों के कर्ज तले दबना पसंद नहीं करता हूँ। इसके लिए वो उसे थैंक्स करता है। अब इसी के साथ में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन यान अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पर वो ड्रैगन रीलम का ब्लड वेसल को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लेता है और जैसे वो उसे कंप्लीट करता है वो 2 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट में प्रमोट हो जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाता है। गोंग उससे कहती है कि इसको लेकर तुमको ज़्यादा सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मत भूलो कि तुम पहले ही 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का सोल को ऑब्जर्व कर लिए थे, और ये मत भूलो कि तुमको मास्टर झाओ को ये वाला पिल जाकर देना है। वो कहता है, हाँ मुझे याद है, मैं अभी जाता हूँ। ये बोलकर वो ट्रेजर पेविलियन में चला जाता है, जहाँ पर उसे देखकर वो पूछता है, आपका मास्टर कैसे हैं? लिन यान कहता है, मेरे मास्टर ठीक है और मैं यहाँ पर अपने मास्टर के बदले में आपको ये वाला मार्शल आर्ट्स का पिल देने के लिए आया हूँ। उसे पिल देने के बाद में वो दोनों कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, थैंक यू करते हैं और वापस अपने घर वो चला जाता है। जहाँ पर जाते हुए वो सोच रहा होता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट का पिल का यूज करके मास्टर झाओ का दिल जीतना ये सच में काफ़ी अच्छा बिजनेस ट्रांजैक्शन रहा है। लिन यान अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसके फादर बहुत ही सारे स्पिरिचुअल स्टोन उसे देते हुए कहते हैं कि ये 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन हैं, मैं इन्हें एक्सचेंज करके कुछ स्पिरिचुअल हर्ब लेना चाहता हूँ। इन सभी स्टोन को तुम अपनी स्पेस पॉकेट में रख लो और इस बार ग्रेट एल्डर भी तुम्हारे साथ किंगयान सिटी एक्सचेंज करने जा रहे हैं। लिन यान उससे पूछता है, क्या आप नहीं चल रहे हैं क्या?
उसके फादर कहते हैं कि वांग फैमिली वाला और झाओ फैमिली वाला जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे होंगे, इसलिए मैं इसको लेकर चिंता कर रहा हूँ कि अगर मैं चला जाता हूँ तो वो लोग जरूर हम पर हमला कर देंगे। तभी उसकी बेटी कहती है कि मैं भी उसके साथ चलना चाहूँगी, लेकिन इसके लिए उसके फादर मना कर देते हैं। जो सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी जिद करने लगती है और लिन यान कहता है कि उसे आने दीजिए, और वैसे भी वो अभी तक किंगयान सिटी को अच्छी तरह से नहीं देखी है। ये सब सुनकर उसके फादर को मानना ही पड़ता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में दिखाते हैं कि वो तीनों घोड़े से किंगयान सिटी के लिए निकल गए होते हैं, जहाँ पर कुछ दिनों के बाद में वो लोग उस सिटी में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचकर वो कहता है कि ये सिटी तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस है, हमारा जिंगचुआन टाउन से कंपेयर करो तो हमारा टाउन तो सिंपली रिमोट एरिया में है। तभी लिन यान अपने ग्रेट एल्डर से पूछता है कि जब हम लोग इस सिटी में एंटर कर रहे थे तब सभी लोगों को 5 स्पिरिचुअल स्टोन क्यों देना पड़ा था। ग्रेट एल्डर बताता है कि वो पैसा सिटी लॉर्ड मैंसन वाला कलेक्ट करता है, और यहाँ पर इस सिटी में 6 मेजर फोर्सेस है। उन 6 मेजर फोर्सेस में से सबसे पावरफुल सिटी लॉर्ड का मैंसन है, और कोई भी उसका रूल को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। लिन यान उससे पूछता है 6 मेजर फोर्सेस में कौन कौन है। वो बताते हैं कि 6 मेजर फोर्सेस में सिटी लॉर्ड मैंसन, फॉर्मेशन मैजिकल गिल्ड, अल्केमिस्ट मास्टर गिल्ड, यूनजिंग मर्चेंट गिल्ड, लिन यांग सेक्ट और जिन युआन गैंग है। इतना बताकर वो उससे कहता है कि ये मत सोचो कि अल्केमिस्ट गिल्ड और फॉर्मेशन गिल्ड सिटी लॉर्ड के मेंशन से कम पावरफुल है। एक्चुअली में सिटी लॉर्ड मेंशन तो उन दोनों से थोड़ा सा जेलस होते रहता है। लिन यान पूछता है ऐसा क्यों। वो बताते हैं कि सिटी लॉर्ड मेंशन कॉन्टेक्स्ट में रिच है, और अगर तुम पावर को लेकर फाइट करोगे तो तुम्हारा हारना तय है। लेकिन अगर बात करें अल्केमिस्ट और फॉर्मेशन गिल्ड की तो उनके पास में काफ़ी सारा नेटवर्क है, और उनका नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और उनके पास में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों से भी कनेक्शन वो लोग बना के रखे हैं, जिससे पूरे शहर के लोग उनसे डरते हैं। ये सब सुनकर लिन यान अपने मन में कुछ प्लान बनाने लगता है। प्लान बनाकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश। पर वो एक मर्चेंट अलायंस के पास जाता है, और उसका गेट पर मौजूद गार्ड्स को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि यहाँ का गार्ड भी 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का है। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर उसके एल्डर कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बोलकर वो लिन यान को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, और तुम दोनों जाकर थोड़ा इधर उधर घूम लो। और उससे अच्छे तरह से संभल कर रहने के लिए बोलते हुए कहता है कि ये हमारा जिंगचुआन टाउन नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारे पावरफुल लोग हैं, जिससे कि हमारा छोटा सा लिंक फैमिली ऑफेंड नहीं कर सकता है। लिन यान उन सभी स्पिरिचुअल स्टोन को लेकर जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझता हूँ। ये बोलकर वो जाते हुए सोचता है कि अगर मैं एल्डर से सेपरेट नहीं होता हूँ तो मैं अपना चीज़ को एक्सचेंज कभी कर ही नहीं पाऊँगा। ये बोलकर वो अपनी बहन के साथ चला जाता है, जहाँ पर वो अपनी बहन को वहीं पर छोड़कर कहीं पर जाते हुए कहता है कि तुम जाकर थोड़ा इधर उधर घूम लो, मैं थोड़ा सा अपना काम करके आता हूँ। ये बोलकर लिन यान उस सिटी का सिटी एक्सचेंज सेंटर में चला जाता है, जहाँ पर वो फ्रंट डिस्क के बैच को देखकर सोचता है कि ये बंदा तो सेकंड रैंक का अल्केमिस्ट है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि मैं अपने एक पिल एक्सचेंज करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना मार्शल आर्ट्स का पिल निकालकर उसे दिखा देता है, और पूछता है कि आप इसका क्वालिटी के बारे में क्या कहते हैं और इसका कितना दाम मिल सकता है। वहीं पर वो उस पिल को देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि ये यंग मैन तो एक मार्शल आर्ट पिल निकाल के ला दिया है। ये सोचकर वो अपने नर्वसनेस को अपने चेहरे पर ना दिखाते हुए कहता है कि इसका क्वालिटी इसका फाइनल प्राइस को डिटरमाइन करेगा, मैं किसी को इसे अप्रेजल करने के लिए लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो उसे बुलाने चला जाता है, और कुछ ही सेकंड के बाद में वहाँ पर एक लड़की निकल कर आती है, जिसे देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगे होते हैं कि देखो लिu शुआन बाहर आ गई है, ये तो 3rd रैंक की अल्केमिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग भी है। वहीं पर लिu शुआन उसका पिल को लेकर देखती है और कहती है ये तुम्हारा पिल है। ये बोलकर वो अपना नाम उसे बताती है, तो दूसरी तरफ में लिन यान उसको देखकर थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और कहता है हाँ मेरा है। वहीं पर वो उससे कहती है कि अगर ये कन्वीनियंट है तो क्या अंदर चलकर बातें कर सकते हैं। इसके लिए वो मान जाता है और वहाँ पर अंदर में जाकर बातें करने लगता है, जहाँ पर वो कहती है कि मैंने इससे अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है और ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का पिल है। ये बोलकर वो सोचती है कि मैं इस शहर के सभी अल्केमिस्ट को लगभग जानती हूँ और सिर्फ 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा ग्रेड का पिल बना सकता है, लेकिन 5 में से मैं कभी भी इस यंग मैन को कभी नहीं देखी हूँ। वहीं पर लिन यान ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उससे पूछने लगा होता है तो आप बताइए इसका कितना कीमत मिल सकता है।
लू श्वान उससे कहती है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो तुम मुझे सिस्टर श्वान बुला सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ। ये सुनकर लिन यान एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, मगर फिर उसे सिस्टर श्वान बुलाने लगता है। वहीं पर वो उसके थोड़े से करीब आते हुए कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, अगर तुम इसे हमें बेचते हो तो तुम्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उसे थोड़ा सा अपने करीब आता देखकर वो थोड़ा सा और ब्लश करने लगता है, लेकिन फिर उसके बात को सुनकर वो उससे पूछता है आखिर आपका मतलब क्या है। वो बताती है कि हम सिर्फ मिडिल मैन है और अगर तुम हमें बेचते हो तो तुम्हें थोड़ा सा कम प्राइस मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी पिल के लिए अगर तुम इसे ऑक्शन करते हो तो ये एटलीस्ट 80,000 में बिक सकता है। 80,000 सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर मैं इसे आपके अलायंस को बेचूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। वो बताती है कि हमारा बिजनेस अलायंस इसे 50,000 में खरीद सकता है। इतना कम प्राइस सुनकर वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और पूछता है इतना कम क्यों। वो कहती है कि अब जबकि तुम मुझे सिस्टर श्वान बुला रहे हो इसलिए मैं तुमको 10,000 एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर वो सोचने लगता है कि ऑक्शन में बेचने वाला आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे डर है कि अगर ज़्यादा टाइम में ले लूँगा तो मैं एल्डर से इसे छुपा कर नहीं रख पाऊँगा और मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर वो उससे कहता तो ठीक है, मैं इसे 60,000 में बेचने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर वो थोड़ी सी हैरान होकर उससे पूछती है कि तुम इसे इतना जल्दबाजी में क्यों बेच रहे हो। इसके जवाब में लिन यान एक फालतू का बहाना बनाकर उससे कह देता है कि मुझे जल्दबाजी करनी होगी क्योंकि मेरी मास्टर इंतजार कर रही है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर वो पूछती है तो इसका मतलब तुम्हारी मास्टर किंगयान सिटी की नहीं है। वहीं पर लिन यान झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, वो ओल्ड मैन यानी कि मेरा मास्टर को घूमने का बहुत ही शौक है, वो किसी एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। उसकी सभी बातें सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई और मौका मिलता है तो अपने मास्टर को हमारे बिजनेस अलायंस में लेकर जरूर आना, हम उन्हें अपने गेस्ट की तरह वेलकम करेंगे। लिन यान इसके लिए हाँ बोलकर उसे बेचकर वहाँ से चला जाता है। जिसे जाता देखकर वह अपने मन में कहती है काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि अपना काम पूरा करने के बाद में अपनी बहन के पास जाता है जो कि कुछ खरीद रही होती है। वो उसके पास जाकर पूछता है कैसा चल रहा है, तुम्हें कुछ पसंद आया तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि नहीं, यहाँ के सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी है, इसलिए वो भी उसके साथ जाने लगा होता है। लेकिन तभी गोंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसके लेफ्ट साइड में जो डार्क कलर का चीज़ रखा हुआ है ना, तुमको वो दिखाई दे रहा है। लिन यान उसे देखकर कहता है हाँ मुझे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है। वो बताती है कि उसका इस्तेमाल स्पिरिचुअल वेपन बनाने में किया जाता है और ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा रेयर है। जो जानकर लिन यान काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, इसलिए वो दुकानदार से पूछ लेता है कि आखिर ये क्या है। वो दुकानदार उसको बताता है कि इसका नाम ब्लैक मिस्टीरियस आयरन है, ये एक फोर्जिंग मटेरियल है। हालांकि ये थोड़ा सा अगली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। इसलिए लिन यान उसे लेते हुए पूछता है कि इसका कितना दाम मिल सकता है। वो दुकानदार बताता है कि इसका ज़्यादा दाम नहीं है, इसे मैं सिर्फ 100 स्पिरिचुअल स्टोन में बेच सकता हूँ। वहीं पर 100 स्टोन के बारे में सुनकर उसकी बहन थोड़ी से चौंक कर कहने लगती है कि 100 एक्सपेंसिव नहीं है, और वो भी तुम इस अगली चीज़ के लिए कह रहे हो। दूसरी तरफ में लिन यान भी कहने लगता है कि हाँ 100 काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जा रहा है, क्या तुम इसे 50 में मुझे नहीं बेच सकते हो। दुकानदार कहता है 50 काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है, इसलिए मैं कम से कम 80 में दे सकता हूँ। ये सुनकर लिन यान नहीं खरीदने के लिए नाटक करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो देखकर दुकानदार जल्दी से उसे बुलाकर 50 स्टोन में ही बेचने लगता है। इसलिए लिन यान उसे खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद में वो अपने एल्डर के पास वापस चला जाता है, जहाँ पर वो अपना एल्डर का परेशानी भरा शक्ल को देखकर वो पूछता है क्या हो गया। एल्डर बताते हैं कि स्पिरिचुअल स्टोन और स्पिरिचुअल पिल का रेशियो फिर से कम हो गया है। वो पूछता है कितना कम हो गया है। वो बताते हैं कि 5 to 2 हो गया है। 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन के एक्सचेंज करने से हमें सिर्फ 4,000 ही स्पिरिचुअल पिल ही मिला है। इसके जवाब में लिन यान कहता है 4,000 पिल फिर भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए और चलिए। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर एल्डर को पता चल जाता है कि मेरे पास में हज़ारों में स्पिरिचुअल पिल है तो कहीं मुझे इस बात का डर है कि वो बेहोश ना हो जाए। अपना काम पूरा करने के बाद में वो तीनों वापस अपने घर जाने लगे होते हैं, जहाँ पर एकदम शांति फील करके लिन यान थोड़ा सा चौकन्ना होते हुए अपने एल्डर से कहता है कि आपको नहीं लगता है कि ये जगह कुछ ज़्यादा शांतिपूर्वक लग रहा है।
जैसे वो ये कहता ही है कि तभी उन लोगों पर तीरों से अटैक हो जाता है, जिससे वो लोग एक पल के लिए थोड़े से चौंक जाते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी अपने अपने लोगों को बचाव करने लगते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक तीर एक घोड़े को लग जाती है, जिससे वो घोड़ा मर जाता है। जो देखकर लिन यान अपने मन में कहता है कि ये सभी तीर तो पॉइजनस है, इसका मतलब जो भी अटैक कर रहा है वो हम लोगों को मारना चाहता है। वहीं पर कुछ लोगों को दिखाते हैं, जो लोग आते हुए उसके एल्डर से कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। ये बोलकर वो एक मरा हुआ घोड़े को देखकर कहता है कि इतना सारा तीरों का यूज करने के बावजूद भी सिर्फ एक घोड़ा ही मरा है। वेल, कम से कम इससे ये तो पता चल गया कि तुम लोग कमज़ोर नहीं हो, लेकिन फिर भी आज तुम लोगों का यहाँ पर मरना तय है। वो सभी लोग झाओ और वांग फैमिली के मेंबर होते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर अपने मन में कहते हैं कि ये दोनों के दोनों 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट के हैं। मैं इन दोनों को अकेले संभाल नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर मामला हाथ से निकल जाता है तो मुझे किसी तरह से यंग मास्टर लिन यान को बचाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। जो सुनकर लिन यान थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि हालांकि ग्रेट एल्डर और फादर कुछ चीज़ों को लेकर फैमिली में फाइट करते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी इस बार लिन फैमिली का बचाव ही कर रहे हैं। ये सोचकर वो उससे कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये लोग आज हमें मार नहीं सकते हैं, आप एक बंदे से डील कीजिए और एक बंदा मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर वो दोनों 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से में अटैक करते हुए कहता है कि अगर मैंने इस एरोगेंट बंदे को नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। उससे अटैक करके पास में और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर लिन यान अपना फैमिली का एक स्पेशल स्किल का यूज करके अटैक करने वाला होता है। उसको वो वाला स्किल का यूज करके अटैक करते देखकर उसका अपोनेंट उससे कहता है कि ऐसा लो ग्रेड का स्किल का यूज करके तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये बोलकर वो अपना एक दूसरा स्किल का यूज करके अटैक कर देता है, जिससे लिन यान का अटैक ही खत्म हो जाता है और वो अपने लोगों से उसके बहन को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन उससे पहले लिन यान अपना सोल पावर का यूज करके सभी के सभी लोगों को एकदम स्टैचू के जैसे रोक देता है। उसका उतना ज़्यादा पावरफुल सोल पावर को देखकर उसका अपोनेंट सोचता है कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में कल्टीवेट कर रहा है, अगर हम लोग इसे अभी नहीं जान से मारते हैं तो फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमें देता रहेगा। ये सोचकर वो लिन यान पर अटैक करने के लिए जैसे ही जाता ही है कि तभी लिन यान गोंग के द्वारा सिखाया हुआ एक स्पेशल स्किल का यूज करके अचानक उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा बच नहीं पाता है और उसका काम तमाम हो जाता है। वो करने के बाद में लिन यान नीचे उतरता है और उस बंदे का सोल को निकल जाता है। दूसरी तरफ में वो देखकर दूसरा 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर उसने उसे मार कैसे दिया, वो तो मुझसे ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, आखिर एक 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट वाला बंदा उसे कैसे मार सकता है। ये सोचकर वो अपना जान बचाने के लिए वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है। उसे भागते देखकर लिन यान उसका पीछा करने चला जाता है और लिन यान के वहाँ से चले जाने के बाद में जितने भी लोगों को वो अपना सोल पावर का यूज करके रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, वो सभी लोग फिर से हिलने डुलने लगे होते हैं। लेकिन उन लोगों को भागने देने से पहले ही लिन फैमिली के एल्डर उन सभी लोगों का काम तमाम करके रख देता है और तभी वहाँ पर कुछ देर के बाद में लिन यान उस भागे हुए कुत्ते को मार के आ जाता है। अपने उस छोटे से प्रॉब्लम से निपटने के बाद में वो सभी लोग वापस अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो लोग अपने फादर को इसके बारे में बता देते हैं, जो जानकर उसके फादर काफ़ी ज़्यादा हैरान और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी उसकी बेटी उसे शांत करते हुए कहती है कि ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, एल्डर और ब्रदर लिन यान ने उन सभी लोगों को ख़त्म कर दिया है। वो एल्डर भी उससे कहता है कि हाँ, लिन यान काफ़ी जल्दी ग्रो अप कर रहा है, वांग चेंग और झाओ तियान को इसी ने मारा है। ये सुनकर वो कहते हैं कि एक 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट ने 2 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट को मार दिया है, ये स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज है। तभी एल्डर उससे एक्सचेंज करके जितना भी पिल मिला होता है वो सभी उसे दे देते हैं। वो देखकर लिन पेंग थोड़ा सा चिंता भरे स्वर में कहता है कि रेशियो फिर से नीचे गिर गया है। वेल, अगर लिन फैमिली के पास में भी एक ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट होता तो हम लोग खुद ही अपने स्पिरिचुअल स्टोन से स्पिरिचुअल पिल रिफाइन कर पाते। ये बोलकर वो कुछ पिल्स को रख लेते हैं और बाकी के पिल्स को एल्डर को दे देते हैं और जैसे चाहे वैसे यूज करने के लिए उसे कहते हैं। इसलिए एल्डर उसे लेकर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद में लिन यान अपने फादर से कहता है कि हमारे पास में तो हज़ारों स्पिरिचुअल पिल्स है, आप उसका यूज करके जल्दी से जल्दी 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कीजिए।
हजारों के बारे में सुनकर वो दोनों बाप बेटी काफी ज्यादा हैरानी से पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में हजारों कहाँ से आ गया। ये सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए एक झूठा बहाना बनाकर कह देता है कि मैं बस लकी था और मैं बस किसी बच्ची को बेवकूफ़ बनाकर उसे एक्सचेंज कर लिया हूँ। ये बोलकर वो उसे काफ़ी सारा हजारों पिल्स दे देते हैं, जिसे लेकर वो कहते हैं कि इतना सारा स्पिरिचुअल पिल्स के असिस्टेंट के दम पर तो मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 2 महीने के अंदर में मैं 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में ब्रेक थ्रू जल्दी ही कर लूँगा। अब इसके बाद में लिन यान अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो उससे काले पत्थर को निकाल कर उससे कहता है कि तुम इससे क्या रिफाइन करने वाली हो। गोंग उस पत्थर को लेते हुए कहती है कि मैं अभी इसका यूज करके लो ग्रेड का वेपन का फोर्ज कर सकती हूँ। ज़्यादातर स्पिरिचुअल वेपन हेवन और अर्थ से जन्म लेते हैं और कोई भी अभी तक पावरफुल फोर्जिंग मेथड को नहीं सीख पाया है। जब तुम फ्यूचर में स्ट्रांग बनोगे और दुनिया देखने के लिए बाहर निकलोगे, तब तुम नेचुरली और पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रेजर वेपन को ऑब्टेन कर पाओगे। ये बोलकर वो उसे फोर्ज करने के लिए कॉफिन में लेकर चली जाती है, जो देखकर लिन यान थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि वो कुछ देख नहीं पाएगा। अब इसी के साथ में 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 1 घंटे के बाद में वो उसका स्पिरिचुअल वेपन को तैयार करके ला देती है, जो कि एक छोटा सा चाकू होता है, जिसे देखकर लिन यान सोचने लगता है कि इस वेपन का ऑरा तो इसे छूने से पहले ही मुझे दर्द फील करवा रहा है। ये सोचकर वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि कितना ज़्यादा शार्प डैगर है, अगर ये किसी पर्सन को पियर्स कर देता है तो ये काफ़ी आसानी से उसका हड्डी को तोड़ के रख देगा। तभी गोंग उससे कहती है कि ये डैगर सिर्फ ह्यूमन लेवल का इन्फीरियर स्पिरिचुअल वेपन रिगार्ड किया जा सकता है। तुम अपना सोल पावर का यूज करके इस वेपन को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना सीखो, जो कि तुम्हारा फ्यूचर में बैटल जीतने में काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ा देगा। लिन यान कहता है ठीक है, ये मेरा अल्टीमेट मूव रहेगा। ये बोलकर वो उसे प्रैक्टिस करने के बारे में सोचने लगता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में वांग और जॉ फैमिली वाले को दिखाते हैं, जो लोग आपस में बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि इस बार तो लिन यान को हमारे चुंगल से कोई बचा ही नहीं सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रेजर पेविलियन का मास्टर झॉ का मतलब क्या था। वो तो लिन फैमिली का साइड में खड़ा हो रहा है ना। इसका जवाब देते हुए वांग चेंग यांग कहता है, मुझे लगता है कि ट्रेजर पेविलियन झॉ लिन फैमिली का हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब लिन यान का अमेजिंग ग्रोथ पोटेंशियल के कारण हो रहा है। अगर लिन यान मारा जाता है तो मास्टर झाओ के पास में कोई कारण ही नहीं होगा लिन फैमिली का हेल्प करने के लिए। और वैसे भी अगर वो फिर भी इसमें इंटरफेयर करता भी है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालांकि उसके पास में बिजनेस अलायंस का बैकग्राउंड है, लेकिन मेरी बेटी भी ची यान एकेडमी की स्टूडेंट है और ची यान एकेडमी उस बिजनेस अलायंस से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होकर आपस में जीत से पहले ही जीत की खुशी मना रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए आकर उनसे कहता है कि वो दोनों एल्डर मार दिए गए हैं। जो सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगे होते हैं कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो बंदा फिर से उसे बताता है कि दोनों एल्डर और जितने भी लोग उन्हें मारने गए थे वो लोग ही मार दिए गए हैं। ये सुनकर वांग चेंग यांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये किसने किया। वो बंदा बताता है कि लास्ट की स्पिरिचुअल पावर के हिसाब से ये काम लिन यान और लिन सोंग ने किया है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लिन फैमिली को ख़त्म करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ने के बारे में कहने लगता है। तभी झाओ फैमिली का पैट्रियर्च कहता है कि ये लिन बंदा तो काफ़ी जल्दी ग्रो अप हो रहा है, हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। वांग चेंग यांग कहता है कि हमें लिन फैंग को स्पिरिचुअल स्टोन को माइन करने से रोकना होगा और हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोगों को 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। झॉ फैमिली का पैट्रियर्च चाहते हुए कहता है ठीक है, मैं जाकर अभी अरेंजमेंट करता हूँ। उसके जाने के बाद में वही बंदा वांग चेंग यांग से पूछता है कि ये सभी चीज़ें वांग निंग को बता देनी चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि इन सभी छोटे चीज़ों के लिए हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, अभी उसे अच्छी तरह से कल्टीवेट करने दो और इस तरह के फालतू की चीज़ों के लिए उसे डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, एल्डर का डेथ वाला न्यूज़ को ब्लॉक कर दो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब इसी के साथ में 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन यान अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर वो अपने पलंग पर सोकर कहने लगा होता है कि 60,000 स्पिरिचुअल पिल का यूज करने के बावजूद भी मैं सिर्फ 1/10 ही अपना ब्लड को टेम्पर कर पाया हूँ। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे पूरा का पूरा ब्लड को टेम्पर करने में लगभग लाखों स्पिरिचुअल पिल्स लग जाएंगे। तभी गोंग आकर उससे कहती है, वेल ये अच्छी बात है कि तुम पहले से ही इसकी उम्मीद लगाकर बैठे हो।
तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और आकर उससे कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। लिन यान गेस करते हुए कहता है वेल मुझे लगता है तुम 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुँच गई हो, यही न्यूज़ है ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी निराश होते हुए कहती है आखिर तुम फिर से गेस कैसे कर लिए। वो कहता वेल मेरा सोल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है ना, इसलिए मेरा परसेसिव एबिलिटी भी बढ़ गया है। तभी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको दूसरा गुड न्यूज़ बता देती हूँ कि डैड फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिए हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से अपने फादर के पास जाकर कहता है कि अब जबकि आपका कल्टीवेशन 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुंच गया है तो अब वांग फैमिली और झाओ फैमिली को कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। उसके फादर कहते हैं कि मैं भी इस दिन का काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, चलो अब ज़्यादा देर ना करते हुए कल ही उन लोगों पर अटैक कर देंगे। ये सुनकर लिन यान जाते हुए कहता है ठीक है, मैं मास्टर झाओ से बात करके आता हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में वो ट्रेजर पवेलियन में जाकर मास्टर झाओ से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर मास्टर झाओ उससे कहता है कि आपका मास्टर का थैंक्स कि अब मेरा अल्केमिस्ट को लेकर मैं थोड़ा सा ब्रेक थ्रू कर लिया हूँ और अब मैं सेकंड ग्रेड का फील भी रिफाइन कर पा रहा हूँ, जिसके लिए लिन यान उससे कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। तभी वो उससे पूछता है क्या आप इस स्पिरिचुअल स्टोन को बिजनेस अलायंस में जाकर एक्सचेंज कर लिए हैं। लिन यान कहता है कि हाँ मैं एक्सचेंज कर लिया हूँ। ये सुनकर वो उसे VIP कार्ड देते हुए कहता है कि मैंने सुना कि एक्सचेंज रेट फिर से नीचे गिर गया है, इसलिए आप ये हमारा यूनजिन बिजनेस अलायंस का VIP कार्ड रखिए। इस VIP कार्ड का मदद से आपको रेशियो में ज़्यादा कमी नहीं मिलेगी और जब आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा सर्विस भी दिया जाएगा। लिन यान उसे एक्सेप्ट करके उसके लिए थैंक्स करता है और उससे पूछता है कि यूनजिन बिजनेस अलायंस में 3rd रैंक का कितने सारे अल्केमिस्ट हैं। वो कहता पहले तो 9 हुआ करता था, लेकिन हाल ही में एक और आ गई है जिससे अब टोटल 10 हो गया है। लिन यान उससे पूछता है जो नई आई है कहीं उसका नाम लिu चुआन तो नहीं है ना। उसके बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि आप उसके बारे में जानते हैं। लिन यान बताता है कि जब मैं पिछली बार वहाँ पर गया था तो एक्सचेंज करने के लिए वही मेरी हेल्प की थी। ये सुनकर वो कहता आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी निकले, लिu तो हमारी यूनजिन बिजनेस अलायंस की गॉडेस है और काफ़ी सारे लोग तो उसे देख भी नहीं सकते हैं और तुम तो पर्सनली उसके साथ मार्शल आर्ट पील को एक्सचेंज करके आ रहे हो। अगर ये बात लोगों को पता चल जाता है तो कितने सारे लोग जेलस हो जाएंगे। ये सब सुनकर वो सोचता है क्या वो इतने ज़्यादा कमाल की है। ये सोचकर वो उससे कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर आज आपसे किसी चीज़ को लेकर बातें करने के लिए आया हूँ। ये बोलकर वो उसे उन दोनों फैमिली पर अटैक करने वाला बात उससे डिस्कस करने जाता है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे उसका फैमिली वाला झाओ और वांग फैमिली पर अटैक करने वाला है। ये सब सुनकर मास्टर झाओ उससे पूछता है तो क्या इसमें आपको मेरी मदद चाहिए। लिन यान कहता है कि नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा फैमिली वाला वांग फैमिली को जब ख़त्म कर देगा तो आप इस न्यूज़ को ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि वांग निंग चियांग एकेडमी में है। अगर उससे पता चल जाएगा तो वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएगी और हमारा अभी के ताकत के दम पर हम चियांग एकेडमी से फाइट नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनकर मास्टर झाओ कहते हैं कि अगर चियांग एकेडमी इसमें इंटरफेयर करता है तो ये सच में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लेकिन क्या तुम झाओ और वांग फैमिली से डील करने के लिए एकदम श्योर हो। लिन यान कहता है कि हाँ मैं एकदम श्योर हूँ। जो सुनकर वो थोड़ा सा चौंकते हुए सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा है, इसका ग्रोथ रेट तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये सोचकर वो उससे कहता है ठीक है, मैं अपने रिसोर्सेज का यूज करके इस न्यूज़ को ब्लॉक करने का पूरा कोशिश करूँगा और चियांग एकेडमी में पढ़ रहे वांग निंग को पता नहीं चलने दूंगा। इसके लिए लिन यान उसको थैंक्स बोलकर अपने घर चला जाता है और लिन यान और उसका ग्रेट एल्डर वो लोग वांग फैमिली पर अटैक करने जाते हैं और अगर उन्हें हेल्प चाहिए होगा तो उसके फादर जल्दी से दौड़कर आ जाएंगे। ये प्लान बनाकर वो दोनों अलग अलग ग्रुप में दोनों फैमिली पर अटैक करने चले जाते हैं। अभी इसी के साथ में अगले सीन में वांग फैमिली को दिखाते हैं, जहाँ पर वांग फैमिली का कुछ मेंबर आकर अपने पैट्रियार्च को बताते हैं कि लिन फैमिली वाला झाओ फैमिली पर अटैक कर दिया है और लिन पेंग का कल्टीवेशन 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुंच गया है। ये सब सुनकर उसका पैट्रियार्च कहता है कि वो 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुंच गया है तो इसीलिए वो अटैक करने की हिम्मत दिखा रहा है। ये बोलकर वो अपने मन में खुद से कहता है कि क्या तुमको लगता है कि सिर्फ तुम ही 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुंच गए हो। तभी उसके कुछ लोग उससे पूछने लगे होते हैं कि क्या हम लोग झाओ फैमिली की मदद करने वाले हैं। वांग चेंगियांग कहता है कि हम लोग उसकी हेल्प क्यों करेंगे, वो तो बस हमारा वांग फैमिली का थोड़ा सा छोटा सा पाउन था। वो दोनों एक दूसरे से फाइट करके दोनों खुद को ख़त्म कर देंगे और फिर हमारा फैमिली जिंगचुआन टाउन को ओवरलोड बन जाएगा। ये बोलकर वो अपने लोगों के साथ में वो लोग भी झाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करने जाने लगते हैं।
लेकिन तभी वहाँ पर लिन जान अपने कुछ लोगों के साथ में आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा एंग्जियस होकर कहाँ जा रहे हो। लिन जान को आता देखकर वांग झेंगयांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर लिन जान उससे कहता है कि तुम्हारा फैमिली का ग्रेट एल्डर को मारने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, तुम काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस लग रहे हो, कहीं तुम उसका फ्यूनरल अटेंड करने तो नहीं जा रहे हो ना। ये न्यूज़ सुनकर आसपास में मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि क्या वांग फैमिली का ग्रेट एल्डर मारा गया, आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ। आसपास के सभी गॉसिप को सुनकर वांग झेंगयांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगा होता है कि जिस न्यूज़ को मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके छुपा कर रखा था, आखिर इस गधे के बच्चे ने आखिर इतना जल्दी अनाउंस कैसे कर दिया। अब तो आखिर मैं इसे नहीं मारूंगा तो मुझे अपना नाम बदलना पड़ेगा। ये सब सोचकर वो उससे कहता है कि अब अगर तुमको मैं नहीं मारा तो मैं भी ह्यूमन नहीं। वो सब सुनकर लिन यान उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं बल्कि आज तो मैं तुम्हें और तुम्हारा पूरा का पूरा वांग फैमिली को ख़त्म करने आया हूँ और उसके साथ में मैं झो फैमिली को भी जिंगचुआन टाउन से पूरी तरह से गायब करने वाला हूँ। तभी उसका ग्रेट एल्डर उससे कहता है कि चलो तुम्हारे फादर के आने तक तब तक हम लोग उसे होल्ड बैक करते हैं। लेकिन इसका जवाब में लिन यान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पावरफुल हूँ कि मैं अकेले ही उन लोगों को मार सकता हूँ। ये बोलकर वो वहीं पर ब्रेक थ्रू करके मार्शल एक्सपर्ट के 3rd स्टार में पहुँच जाता है, जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो देखकर वांग झेंगयांग थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या तुमको लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि अपना कल्टीवेशन को छुपा के रखे थे। ये बोलकर वो भी अपना 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का कल्टीवेशन लेवल दिखा देता है। उसका 6 स्टार वाला कल्टीवेशन लेवल को देखकर लिन जान एक पल के लिए थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर उससे कहता है 6 स्टार अगर ऐसी बात है तो मुझे मेरा पूरा पावर का यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना एक फायर बेस्ड स्किल का यूज करके हमला करने वाला होता है और उसका काउंटर अटैक में वांग झेंगयांग अपना बर्फ वाला स्किल का यूज करके अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक टकराने से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है और वांग झेंगयांग उससे कहता है कि मैं जीत गया। ये देखकर लिन यान उससे कहता है, तो क्या यही तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव था, तुम तो 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट के नाम पर धब्बे हो। ये सुनकर वांग झेंगयांग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन तभी अचानक लिन यान अपना स्टार मून वाले स्किल का यूज कर देता है, जो देखकर वांग झेंगयांग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो जल्दी से अपना मार्शल सोल का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। वो देखकर लिन यान सोचता है, तो तुम अपना मार्शल सोल का यूज कर ही लिए हो, तो मैं भी देखता हूँ कि मैं बिना अपना मार्शल सोल का समन किए तुम्हें हरा पाता हूँ या फिर नहीं हरा पाता हूँ। ये सोचकर वो अपना सोल पावर का यूज करके उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करने लगता है, जिससे वांग झेंगयांग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये अपना सोल पावर को इतना ज़्यादा यूज कैसे कर सकता है। ये सोचकर वो उस पर काउंटर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी अचानक लिन यान अपना उस स्पिरिचुअल वेपन वाला नाइफ से अचानक उस पर अटैक करके उसके दिल के आर पार कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसके साथ साथ उसके फैमिली के मेम्बर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और तभी लिन यान उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना कि आज तुम मरने वाले हो, ज़्यादा चिंता मत करो, वांग निंग को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वांग झेंगयांग का खेल ख़त्म करने के बाद में वो उसके बाकी के फैमिली मेम्बर को भी मरवा देता है और तभी कुछ देर के बाद में वहाँ पर उसके फादर अपने कुछ लोगों के साथ में आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पर वांग झेंगयांग को मरा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि क्या तुमने इसे मारा। लिन जान कहता है, हाँ मैंने इसे मारा है। तभी ग्रेट एल्डर उससे कहता है कि वांग झेंगयांग अपना ताकत को छुपा कर रखा था, इनफैक्ट वो ऑलरेडी 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का बन गया था, लेकिन अंत में लिन जान ने उसे काफ़ी आसानी से मार दिया। ये सब सुनकर लिन पेंग काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ में लिन जान से कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। लिन जान उससे पूछता है कि आपने झाओ फैमिली को ख़त्म कर दिया है ना। इसका जवाब वो काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ देते हुए कहता है कि हाँ, हमने झाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है और आज से जिंगचुआन टाउन में झाओ फैमिली और वांग फैमिली ख़त्म हो चुका है और सिर्फ लिन फैमिली वाला पूरा जिंगचुआन टाउन को डोमिनेट करेगा। ये बोलकर वो अपने फैमिली मेम्बर को सेलिब्रेट करने के लिए एक बैंक्वेट तैयार करने के लिए कहता है। अब इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, दारू वारू पी रहे होते हैं, जहाँ पर लिन जान कहता है कि हमारा फैमिली ऑलरेडी जिंगचुआन टाउन में नंबर 1 बन गया है और फ्यूचर में हमें किंगयान सिटी की तरफ मूव इन करना पड़ेगा, क्योंकि जिंगचुआन टाउन बस एक छोटा सा जगह है। इसका जवाब देते हुए उसके फादर कहते हैं, ये काम करने के लिए हमें काफ़ी अच्छे तरह से प्लान बनाना पड़ेगा और लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें कम से कम हमारे पास में एक ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट का लेवल वाला कल्टीवेटर होना चाहिए।
क्योंकि किंगयान सिटी में फुट होल्ड करने के लिए अच्छा खासा पावर होना चाहिए। लिन यान कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, हमारे पास में जल्दी ही एक ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट का कल्टीवेटर आ जाएगा। अब इसी के साथ में पार्टी वार्टी खत्म करने के बाद में सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पी लेने के कारण लिन यान अभी तक सो ही रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर गोंग आकर उसे उठा देती है और कहती है कि एक छोटा सा सक्सेस अचीव करने के बाद में तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाओ, ये मत बोलो कि असली पावरफुल पर्सन के सामने में तुम सिर्फ एक एंट हो, जल्दी से अपना लाइफ और डेथ का कॉफिन को निकालो। लिन यान उसे निकालते हुए कहता है आखिर आप क्या करने वाली है। गोंग उसे अपने साथ उस कॉफिन के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर पहुंचकर वो एक पल के लिए थोड़ा सा हैरानी से आसपास का जगह को देखकर सोचने लगा होता है कि आखिर ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो बताती है कि तुम लाइफ और डेथ के कॉफिन के अंदर में हो। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो। ये बोलकर वो सोचता है मुझे लगा नहीं था कि इस कॉफिन के अंदर में इतना बड़ा और ऐसा अजीब तरह का जगह होगा। वहीं पर गोंग इसका जवाब देते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ, और कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है असली कॉम्बैट करना। लिन यान कहा था असली कॉम्बैट करना, लेकिन मुझसे फाइट कौन करने वाला है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा मुझे कोई और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहती है ये इसलिए क्योंकि तुम मुझसे फाइट करने वाले हो गधे कहीं के। ये सब सुनकर लिन यान कहा था लेकिन तुम्हारा लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ मैं तो तुमको हरा ही नहीं पाऊँगा। ये बोलकर वो सोचता है कहीं ये मुझे ज़्यादा पीटना तो नहीं चाहती है ना। वहीं पर वो कहती है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं अपना कल्टीवेशन को सप्रेस करके 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बनकर तुमसे फाइट करूंगी। ये सुनकर वो सोचता है अगर ये 1 स्टार का मार्शल एक्सपर्ट बनकर मुझसे फाइट करेगी तो मैं तो 3 स्टार का हूँ, तो मैं इससे फाइट कर पाऊंगा। अब जबकि वो सिर्फ 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट का कल्टीवेशन लेवल का यूज करके मुझसे फाइट करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ट्रिक से यूज कर पाएगी। ये सोचकर वो उससे कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। ये बोलने के बाद में वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में लिन यान उस कॉफिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में बाहर निकलते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, अब मुझसे और नहीं होगा, प्लीज़ मुझे बस थोड़ा सा आराम करने दो। लेकिन वो उसे ना भागने देकर दोबारा अंदर लेकर जाते हुए कहती है कि अभी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुआ है, चलो जल्दी से चलो। ये बोलकर वो उसे फिर से कॉफिन में खींच कर लेकर चली जाती है और 3 घंटे तक अच्छी तरह से उसका धुलाई करने के बाद में वो उसे कॉफिन से बाहर निकाल कर फेंक देती है और कहती है कि बैटल के बाद में मेडिटेट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ये तुम्हारा पोटेंशियल को स्टिमुलेट कर देगा। मगर वहीं पर लिन यान का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है और वह कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा आराम करने नहीं दे सकती हो। ये सुनकर वो उसे पीटते हुए कहने लगती है कि अब जबकि तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो तो आखिर तुम ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट कैसे बनोगे। लिन यान उससे कुछ कहने तो जाता है लेकिन वो उसे फिर से पीटते हुए कहती है फालतू का बकवास करना बंद करो और जल्दी से उस अजूरा ड्रैगन वाले स्किल का यूज करके मेडिटेट करो जो मैं तुम्हें सिखाई हूँ। इसलिए अब कोई चारा ना होने का कारण वो वहाँ पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और इसी के साथ लिन यान 1 महीने तक अपने घर में बैठकर प्रैक्टिस करने के बाद में वो फाइनली मार्शल एक्सपर्ट के लेवल 4 में पहुँच जाता है और उसके बाद में उसके फादर उसे अपने पास बुलाते हैं। इसीलिए वो अपने फादर के पास चला जाता है जहाँ पर वो उतना ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल स्टोन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि हम लोग 1 महीना में इतना ज़्यादा मात्रा में माइन कर लिए हैं। इसलिए लिन यान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है लेकिन हम लोग इतना कम टाइम में इतना ज़्यादा मात्रा में माइन कैसे कर लिए। उसके फादर बताते हैं क्योंकि अब वांग फैमिली और झो फैमिली का माइन भी हमारा हो गया है और काफ़ी सारे लोग हमारा फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए संख्या बढ़ने से ज़्यादा मात्रा में स्टोन को हम लोग बाहर निकाल पा रहे हैं। तुम किंगयान सिटी की तरफ डेवलप करना चाहते हो ना, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे सभी स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए भेज देता है। इसलिए वो जाने वाला होता है कि तभी उसकी बहन कहती है मैं भी चलूंगी। इसलिए वो दोनों एक्सचेंज करने किंगयान सिटी चले जाते हैं, जहाँ पर वो जाते हुए सोच रहा होता है कि इस बार मैं सिर्फ अपना स्टोन को एक्सचेंज करना ही नहीं चाह रहा हूँ बल्कि मैं किसी से मिलने भी जा रहा हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में वो दोनों उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहां पर एक जगह में थोड़ा सा भीड़ लगा देखकर उसकी बहन कहती है कि मैं भी उसे देखने जा रही हूं। इसलिए उसे जाता देखकर लिन यान कहता है ठीक है इधर उधर ज्यादा मत घूमना, मैं आकर तुमको लेकर जाऊंगा। ये बोलकर वो यूनजिंग बिजनेस अलायंस में स्टोन को एक्सचेंज करने चला जाता है जहाँ पर वो अपना मास्टर झाओ का दिया हुआ VIP कार्ड को दिखाता है। उसका VIP कार्ड को देखकर वो बंदा लिन यान को काफी ज्यादा अच्छे तरह से ट्रीट करने लगता है।
लिन यान उसके साथ जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में लिu शुआन मिल जाती है, जो कि उससे पूछती है क्या तुम फिर से यहाँ पर कुछ बेचने आ गए हो। उसे देखकर लिन यान थोड़ा सा फिर से ब्लश करने लगा होता है और कहता है कि मैं स्टोन एक्सचेंज करने के बाद मैं आपको ही ढूंढने वाला था। ये सुनकर वो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो पहले मुझसे मिल लो। ये बोलकर वो अपने साथ बातें करने के लिए उसे लेकर चली जाती है और पूछती है तुम मुझे ढूंढने क्यों वाले थे। लिन यान उसे फिर से एक मार्शल आर्ट्स का पिल दिखाते हुए कहता है कि मैं फिर से इसे बेचना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे 9 पिल्स और दिखा देता है। 9 पिल्स को देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है और पूछती है क्या तुम्हारे मास्टर ने ये सब रिफाइन किया है। ये बोलकर वो सोचती है कि मार्शल आर्ट्स पिल को रिफाइन करना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है, लेकिन वो तो एक ही बार में इतना सारे रिफाइन कर सकता है। इसका मतलब इसका मास्टर तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वहीं पर लिन यान कहता है कि हाँ मेरी मास्टर इसे रिफाइन की है। ये बोलकर वो सोचता है मैं खुद ही इसे रिफाइन करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में अभी एबिलिटी नहीं है। वहीं पर वो सभी पिल्स को देखकर सोचती है कि ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि ये सभी के सभी मार्शल आर्ट्स पिल एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का है। तभी लिन यान फिर से उससे पूछता है क्या फिर से तुम इसे 60,000 में ही बेचने वाली हो। वो बताती है क्या तुमको पता है कि पिछला बार तुम्हारा वो वाला मार्शल आर्ट्स का पिल 90,000 में बिका था। 90,000 सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वहीं पर वो उससे कहती है कि बिना किसी पब्लिसिटी किए ही वो 90,000 में बिक गया था, तो सोचो अगर हम लोग इससे अच्छी तरह से पब्लिसिटी करते हैं तो आराम से 1 लाख में बिकने से इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये सब सुनकर लिन यान काफी ज्यादा हैरान रह गया होता है, लेकिन वो थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि ये काफी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि अगला ऑक्शन कब होने वाला है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अगला ऑक्शन 2 दिन के बाद में ही होने वाला है, क्या तुम 2 दिन तक और इंतजार नहीं कर सकते हो। ये सुनकर वो सोचता है कि 2 दिन में अगर मैं सभी के सभी 9 के 9 मार्शल आर्ट्स पिल को बेच देता हूँ तो मुझे कम से कम 9 लाख से ज्यादा स्पिरिचुअल पिल्स मिल जाएगा। ये सोचकर वो कहता है ठीक है 2 दिन तक मैं ऑक्शन के लिए और रुक जाता हूँ। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बहन से कहता है कि मैं अल्केमिस्ट गिल्ड में किसी को ढूंढने जा रहा हूँ और फादर को ये लिखकर भेजना मत भूलना कि हम लोग 2 दिन के बाद में वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है तुम आराम से जा सकते हो। इसीलिए लिन यान जाते हुए सोच रहा होता है कि अल्केमिस्ट गिल्ड को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि दिखाई देने वाला सबसे लंबा बिल्डिंग में ही मुझे जाना है। यही सोचते सोचते वो वहाँ पर मौजूद सबसे लंबी बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर 2 गार्ड उसे रोककर उससे उसका ID कार्ड मांगने लगते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि मैं अभी अल्केमिस्ट नहीं बना हूँ, इसलिए मेरे पास में अभी कोई भी ID कार्ड नहीं है। ये सुनकर वो गार्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम यहाँ पर अपना अल्केमिस्ट का टेस्ट देने आए हो। लिन यान कहता है नहीं, मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल फायर को ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता हूँ वही देखने आया हूँ। ये सुनकर वो गार्ड थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हुए कहता है स्पिरिचुअल फायर को तुम लेने आए हो, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे पास में कोई रिकमेंडेशन लेटर है। ये सुनकर लिन यान थोड़ा सा और शर्मिंदा होते हुए कहता है मेरे पास तो वो भी नहीं है। इसके जवाब में वो दोनों गार्ड कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें अंदर नहीं जा सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिu शुआन जो कि सब कुछ पहले से देख रही थी, वो आते हुए कहती है क्या कोइंसिडेंट है, हम दोनों फिर से मिल गए। उसे देखकर वो दोनों गार्ड उसे काफी अच्छी तरह से ग्रीट करने लगते हैं। वहीं पर उसे देखकर लिन यान थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है क्या तुम अल्केमिस्ट गिल्ड से बिलोंग करती हो। वो कहती है हाँ, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लिन यान कहता है कि मैं अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ और मेरे पास में कोई रिकमेंडेशन लेटर जैसा कुछ चीज भी नहीं है। तभी वो उन दोनों गार्ड से कहती है कि ये मेरा दोस्त है और अब से ये यहाँ पर जब भी चाहे अल्केमिस्ट गिल्ड में आ सकता है और जा सकता है, तुम लोग इसे नहीं रोकोगे। जिसके लिए वो दोनों गार्ड मान जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं अपन अभी के बिहेवियर के लिए। लिन यान कहता माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग तो बस अपना काम कर रहे थे। ये बोलकर वो सोचता है कि आखिर ये लोग लिu शुआन से इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं, कहीं इसका मतलब ये 3rd रैंक के अल्केमिस्ट से कुछ और बढ़कर तो नहीं है ना। ये सब सोचकर वो उसके साथ में चला जाता है और जाते हुए पूछ रहा होता है कि तुम तो यूनजिंग बिजनेस अलायंस की मेंबर हो ना, तो अब तुम अल्केमिस्ट गिल्ड की मेंबर कैसे बन सकती हो, कहीं ये दोनों फोर्सेस को ज्वाइन करना एक साथ में अलाउ तो नहीं है ना। वो बताती है कि अल्केमिस्ट गिल्ड काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है, जब तक तुम कोई डेंजरस काम नहीं करते हो तो तुम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसा ही फॉर्मेशन गिल्ड के साथ भी होता है।
ये सब बोलकर वो उससे पूछती है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आ रहे थे? वैसे अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझसे मांग सकते हो। लिन यान कहता है, कोई बड़ा बात नहीं है, मैं सुना हूँ कि अल्केमिस्ट गिल्ड के पास में स्पिरिचुअल फायर है, इसलिए मैं तो बस देखने आ गया था। ये सुनकर लिu शुआन काफी ज्यादा हैरानी से पूछती है कि तुम्हारे पास में अभी तुम्हारा स्पिरिचुअल फायर नहीं है क्या? वो कहता है, हाँ मेरी मास्टर इसे हैंडल कर लेती है, लेकिन अब वो मुझे अपने स्पिरिचुअल फायर को ढूंढने के लिए बोली है ताकि आपसे मैं खुद ही बना सकूं। ये सुनकर वो कहती है, तुम्हारी मास्टर तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, चलो मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल फायर दिलाती हूँ। इसके लिए वो उसे थैंक यू बोलता है और उसके साथ चला जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग एक ऐसे रूम में जाते हैं जिस रूम में काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल फायर रखा होता है और उस रूम का तापमान काफी ज्यादा होता है और रूम में आग भी लगा होता है, जिसका टेम्परेचर को लिन यान सह नहीं पाता है। इसलिए वो जल्दी से अपने स्पिरिचुअल फायर का यूज करके अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बाद में वो उसके साथ में रूम में एंटर करता है जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल फायर उड़ रहा होता है। तभी उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अचानक यहाँ पर आने के बारे में तुम कैसे सोच ली? लिu शुआन उसे ग्रैंडपा झेंग कह के पुकारती है। वहीं पर उस बुढ़े को दिखाते हैं जिसका नाम झेंग चेंग जियांग होता है। वो लिन यान को देखकर पूछता है, अब ये नया मेंबर कौन है? लिन यान उसे अपने बारे में बताकर उसे ग्रीट करता है। लिu शुआन उसे बताती है कि ये एक बड़ा कस्टमर है जिससे कि मैं बिजनेस अलायंस के जरिए जानती हूँ। ये बोलकर वो उसे मार्शल आर्ट्स के पिल को दिखाते हुए कहती है कि देखिए ये मुझे 10 पिल बेच चुका है। सीनियर झेंग उतना ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का पिल को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे पूछता है, क्या इन सभी मार्शल आर्ट्स पिल को तुम्हारी मास्टर ने रिफाइन किया है? वो कहता है, हाँ मेरी मास्टर बनाई है, लेकिन मेरे पास अभी स्किल नहीं है। ये सब जानकर वो सीनियर थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे मास्टर कौन है? लेकिन वहीं पर लिन यान नाटक करते हुए कहता है, मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरी मास्टर अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करने के लिए बोली है। ये सुनकर वो थोड़ा सा निराश हो जाता है। तभी लिu शुआन उससे कहती है कि मैं लिन यान को यहाँ पर उसके लिए एक स्पिरिचुअल फायर को चुनने के लिए लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा हैरानी से कहता है, क्या इसके पास में अभी तक इसका स्पिरिचुअल फायर नहीं है? ये बोलकर वो उससे कहता है कि तुम फायर को 3rd फ्लोर के स्पिरिचुअल फायर वाला पेविलियन से चुन सकते हो। पहले फ्लोर पर जो फायर है वो काफी ज्यादा कमजोर है और 3rd फ्लोर पर जो फायर तुमको मिलेगा वो काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। चलो अब देखते हैं कि तुम कौन सा फ्लोर का फायर को कॉन्कर कर सकते हो। लिन यान इसके लिए थैंक्स बोलकर जाते हुए सोचता है कि ऑफ कोर्स मैं सबसे बेस्ट वाला को ही चुनूंगा। ये सोचकर वो 3rd फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर लिu शुआन उससे कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 10 ही स्पिरिचुअल फायर ही है और उनके पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए तुम जो चाहे वो वाला को चुन सकते हो। तभी गोंग उससे बताती है, राइट साइड में जो सबसे अलग दूर में बैठा है तुम उसी फायर को चुनना, वो सबसे बेस्ट है। इसलिए लिन यान उसका बताया हुआ फायर बॉल को पकड़ने जाता है, लेकिन वो फायर बॉल उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करने लगता है, जिससे लिन यान थोड़ा सा चौंक जाता है। लेकिन वो फिर से अपना सोल पावर का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है और कुछ ही देर के बाद में वो सक्सेसफुली उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी वो फायर लिन यान के ऑरा को ही खत्म करने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। गोंग उससे बताती है कि स्पिरिचुअल फायर के पास में इनेट रेजिस्टेंट होता है और तुमको अपना सोल पावर का यूज करके उसे सबड्यू करना पड़ेगा। इसलिए वो फिर से अपना सोल पावर का यूज करके उस फायर को सबड्यू करने लगता है। वहीं पर उसका सोल पावर को उतना ज्यादा पावरफुल देखकर सीनियर झेंग कहते हैं कि इसका सोल पावर तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके पास में तो अभी कोई भी स्पिरिचुअल फायर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सोल पावर कितना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। वहीं पर लिन यान को दिखाते हैं जो कि कुछ देर के बाद में उसे सक्सेसफुली पकड़ लेता है, जो देखकर गोंग उसे जल्दी से अपने बॉडी में रिफाइन करने के लिए कहती है। इसलिए लिन यान वहीं पर बैठकर उसे अपने बॉडी में रिफाइन करने लगता है और इसी के साथ में वहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके साथ में